हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं शुभम फ्रॉम लर्नो हब, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, सोशल साइंस सब कुछ पढ़ सकते हो, वो भी एब्सोल्युटली फॉर फ्री एट learnohub.com। तो चलो शुरू करते हैं। तो आज हम लोग इस वीडियो में शुरू करने वाले हैं आपके आईसीएसई क्लास 9 मैथ्स का चैप्टर नंबर 8, अगला चैप्टर लॉगरिथम्स। ओके, अब इस चैप्टर की शुरुआत में हम लोग इस वीडियो में हम लोग इस चैप्टर की जो शुरुआत कर रहे हैं उसमें हम लोग बेसिक से कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे। एक्सरसाइज 8A में से कुछ गिने चुने क्वेश्चंस करेंगे और बाद में फिर आगे के कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे। फिर एक्सरसाइज 8B में से भी क्वेश्चंस करेंगे। बीच में जब हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ रहे होंगे तब मैं ढेर सारे एग्जाम्पल्स का भी इस्तेमाल करूंगा आपको कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझने के लिए। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं एंड लेट्स रॉक। तो लॉगरिथम्स पढ़ना क्यों है ये पहले समझते हैं, क्योंकि भाई ये जो लॉगरिथम्स है ना इसका ये आसान कर देते हैं, इजी कर देते हैं हमारे लॉन्ग और कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशंस को। ठीक है, तो इसका मतलब ये कुछ ये वरदान जैसी है ना, किसी को लॉन्ग और कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशंस पसंद नहीं है। करेक्ट, ये वाली चीज, क्योंकि जितना ज्यादा लंबे और कॉम्प्लिकेटेड होंगे कैलकुलेशंस उतने ज्यादा सिर दर्द होता है। चलो सेवियर तो मिल गया लॉगरिथम्स, अब लग रहा है ये चलो पढ़ते हैं भाई क्या है देखते हैं। तो इसको पढ़ने से पहले कुछ चीज हमें समझनी पड़ेगी, तब जाके लॉगरिथम क्या होता है वो समझ में आएगा। ठीक है, अब देखो हम लोग मान रहे यहां पर A, B और C ये जो तीन नंबर्स है, ओके, और इन नंबर्स में कुछ यहां पर A, B, C जो हम लोग तीन नंबर मान रहे, तो इसके साथ हम लोग कुछ कंडीशंस भी मान के चल रहे। कौन सी? कि जैसे कि हमारा A जो है वो 0 से इक्वल नहीं हो सकता। ओके, मतलब A एक नॉन जीरो नंबर है, जीरो छोड़ के, मतलब जीरो नहीं है हमारा, सिंपल। ओके, दूसरा A और C जो है यहां पर ये पॉजिटिव रियल नंबर्स है। क्या है ये? पॉजिटिव रियल नंबर्स। अब रियल नंबर्स क्या होता है सबसे पहले चैप्टर में ही पढ़ाया हम लोग ने, अंजना मैम ने अच्छे से पढ़ाया भी होगा, घुसेंगे नहीं उसके अंदर हम लोग ज्यादा। ठीक है, फिर ये जो लास्ट कंडीशन है A पार B इज इक्वल्स टू C होना चाहिए, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर हाँ, रियल नंबर्स हमको पता है, जितने भी हम लोग इमेजिनरी नंबर्स को छोड़ के हम लोग ने रियल नंबर्स पढ़ा, इरैशनल, रैशनल वगैरह वगैरह। ओके, तो ये हमारे रियल नंबर्स। तो ये जो तीसरी वाली जो हमारी कंडीशन है, इसी कंडीशन को हम लोग उठा के लेंगे। यहां पर मैं यहां पर लिखता हूं A पार B इज इक्वल्स टू C। और अब ये जो चीज है ना, ये हम लोग को अच्छे से समझ में तब आएगी जब हम लोग ने इंडाइसेस को अच्छे से समझा होगा। सही कह रहा हूं ना मैं? तो इंडाइसेस में हम लोग ने बहुत अच्छे तरीके से ये पार्स और बेसिस के कई सारे कहानियां देखी है, कितने सारे क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे, तो एकदम होल्ड आ गया हमको इसके ऊपर। तो तीसरा जो हमारा जो कंडीशन है ये कहता है कि A का पावर B ये सॉल्व करने के बाद हमको C मिलना चाहिए। A का पावर B ये नंबर सॉल्व करने के बाद C मिलना चाहिए। ये अगर है तो हम लोग क्या कहते हैं? तो हम लोग कहते हैं कि भाई जो B है ना, ये B is the logarithm of C, B है logarithm of C at base A। अब ये जो चीज लिखी हुई है थोड़ी सी बाउंसर जैसे जाती है, तो इसको ये जो वर्ड्स में लिखा हुआ है इसको हम लोग एक्चुअल में ओके कुछ अलग अंदाज से लिखते हैं, और उसको जब लिख के मैं बताऊंगा आपको तब आपको थोड़ा और अच्छे से समझ में आएगा। ओके, तो कैसे लिखना है देखो, हम लोग क्या करते हैं, ये जो C है ना, हम लोग ये लॉगरिथम का लॉग करके लिखते हैं। ये जो C है ना सामने लिखते हैं, तो हम लोग क्या कहते हैं? लॉग ऑफ C। ठीक है, फिर हम लोग जाते हैं A की तरफ, टू द बेस A। तो टू द बेस में बोल रहा है इसलिए हम लोग G के नीचे लिख देते हैं, यहां पर मतलब G के पास, डंडी के पास, बेस में। ओके, तो लॉग ऑफ C टू द बेस A, समझा? लॉग ऑफ C टू द बेस A होता है इक्वल टू B। तो इसी चीज को इंग्लिश में ऐसे बोलते हैं, B इज द logarithm of C, B इज इक्वल टू logarithm of C at base A, at base A। समझ में आ गई चीज?
अब ये जो फॉर्म है और ये जो फॉर्म है, दो अलग अलग फॉर्म्स है, करेक्ट। इसी से आगे की कहानी बढ़ेगी और यही हम लोग थोड़ा सा इंटरचेंजिंग का गेम खेलते बैठेंगे। अब इस फॉर्म को कहते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म, जो कि हम लोग पढ़ पढ़ के पगला गए हैं इंडाइसिस में। ओके, मैं मजाक कर रहा हूं, हम लोग ने बहुत पढ़ा है, करेक्ट। और ये जो है, ये इसे हमें अभी नए नए जान रहे हैं हम लोग, एकदम नया नया है, एकदम ताजा ताजा, लोगैरिथमिक फॉर्म। ओके, मैंने आई ज्यादा डाल दिया इसके अंदर, लोगैरिथमिक फॉर्म, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में उछाल कूद करने की। मतलब एक्सपोनेंशियल फॉर्म से लोगैरिथमिक फॉर्म कैसे लिख सकते हैं, लोगैरिथमिक फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म कैसे लिख सकते हैं, वो देखेंगे। इसका बेसिक यहां पर छुपा हुआ है। ओके, तो अब यहां पर मैंने एक क्वेश्चन लिया है, मतलब सिंपल सी चीज ये है भाई, कौन से फॉर्म में आप बताओगे मुझे, फटाफट फटाफट चलो बताओ। ओके, जब भी मैं बताऊंगा, बताओगे बोलूंगा, तब मैं तो सुन नहीं पाऊंगा, करेक्ट। मैं तो कमेंट्स भी नहीं पढ़ पाऊंगा, क्योंकि ये तो बाद में अपलोड होगा, प्रीमियर होगा। ओके, लाइव तो नहीं होगा। तो आपको क्या करना है, आपको आंसर देना है। ओके, और बाद में पॉज करके आंसर देना है। जब मैं बोल रहा हूं ना बताओ, तब पॉज करके आंसर देना है, और उसके बाद आप रिज्यूम बैक करना, क्योंकि आंसर मैं पक्का बताऊंगा। जो भी सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं उसका आंसर मैं पक्का बताऊंगा, ठीक है। तो टू द पावर -3 इज इक्वल्स टू 0.125, आपने आंसर बता दिया होगा शायद। ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, दिख रहा है आपको, a टू द पावर b इज इक्वल्स टू c, दिख रहा है, a टू द पावर b इज इक्वल्स टू c, एक्सपोनेंशियल फॉर्म, परफेक्ट। अब इसी एक्सपोनेंशियल फॉर्म को मैं कह रहा हूं, आप मुझे बताओ, मतलब अभी नहीं बोलूंगा। अब इसी एक्सपोनेंशियल फॉर्म को हम लोग लोगैरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। अब लोगैरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए पहले क्या करते हैं मालूम है, हम लोग थोड़ा बहुत ना इसको a टू द पावर b इज इक्वल्स टू c ऐसे लिख लेते हैं। क्यों, एक बार ग्रास्प आने तक, एक बार ग्रास्प आ गई कि लॉगरिथमिक फॉर्म कैसे लिखते हैं फ्रॉम एक्सपोनेंशियल फॉर्म, फिर बार बार ये लिखने की जरूरत नहीं। तो a टू द पावर b इज इक्वल्स टू c लिखा मैंने, दिख रहा है, a टू द पावर b इज इक्वल्स टू c, एक्सपोनेंशियल फॉर्म का एक जनरल फॉर्मूला लिखा मैंने। तो यहां पर मैंने अब कोरिलेट कर दिया भाई, हमारा 2 है a, मतलब हमारा a 2 है, ये जो -3 है ना ये b है, और ये जो ये 0.125 है ना ये c है। तो जब हम लोग लोगैरिथमिक फॉर्म लिखते हैं तो दिमाग में चिपका के रखना है वो चीज जो अभी हम लोग ने अभी पढ़ी, कि भाई b इज अ लोगैरिथम ऑफ c, b इज कॉल्ड द लोगैरिथम ऑफ c एट बेस a, ये वाली चीज। तो लिखनी कैसी है, कैसे लिखना है इसको लोगैरिथमिक फॉर्म में, सिंपल सा ट्रिक, लॉग लिखना है पहले, फिर ये जो c दिख रहा है ना उसको पहले पकड़ना है, ठीक है। तो लॉग ऑफ c, ओके, अब c से जाना है a पर क्लॉकवाइज, तो लॉग ऑफ c बेस a, लॉग ऑफ c लिखा, अब नीचे लिखने की बारी है, तो लॉग ऑफ c नीचे आ गए बेस a, और फिर और ऊपर जाएंगे हम लोग, क्या है हमारा b इज इक्वल्स टू b। बात समझ में आ गई। तो ये हो गया लोगैरिथमिक फॉर्म का जनरल चीज जो आपको दिमाग में रखना है। अब इस जनरल फॉर्म में हम लोग को c, a और b की वैल्यू पुट कर दो, तो इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म का लोगैरिथमिक फॉर्म बन जाएगा। जैसे कि देखो, लॉग ऑफ c क्या है मेरा, c है मेरा 0.125, तो मैंने लिख दिया 0.125। a क्या है मेरा, a है मेरा 2, तो मैंने 2 लिख दिया नीचे, बेस 2 इज इक्वल्स टू मेरा यहां पर देखो log c बेस a, देखो log c बेस a, मैंने बस c और a की वैल्यू पुट की, इज इक्वल्स टू b होता है, तो इज इक्वल्स टू b, b क्या है हमारा, b हमारा है -3, तो मैंने यहां पर -3 लिख दिया, बन गया हमारा ये लोगैरिथमिक फॉर्म, सिंपल। अब ऐसे ही लोगैरिथमिक फॉर्म से हमें लिखना है इसको इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिखें, सेम लॉजिक, लॉग ऑफ c बेस a इज इक्वल्स टू b, जनरल फॉर्म लिख दिया। अब इसको कंपेयर करके समझ में आ जाएगा a क्या है, b क्या है, c क्या है। तो देखो समझ में आ रहा है 8 हमारा c है, 64 हमारा a है क्योंकि वो नीचे है g के पास, ओके, 1/2 हमारा b है। अब क्या करना है हमें, अब हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म कैसा होता है, a पावर b इज इक्वल्स टू c होता है, a पावर b इज इक्वल्स टू c होता है, करेक्ट। तो अब यहाँ पर a क्या है हमारा, a है हमारा 64, तो मैंने लिख दिया 64, ओके। b क्या है हमारा, b है हमारा 1/2, तो मैंने लिख दिया 1/2, 64 के ऊपर पावर 1/2, और फिर इज इक्वल्स टू c है, तो इज इक्वल्स टू c क्या है हमारा, c है हमारा 8, तो 8। तो समझाने के लिए मैंने ऐसे समझाया। अब ट्रिक क्या है, दिमाग में चिपका के रखना है, ओके, एकदम विजुअलाइज करना है फटाक से। तो इसको ऐसे विजुअलाइज करना है, log c बेस a इज इक्वल्स टू b, ओके।
अब इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखेंगे हम लोग, देखो a टू द पावर b इज इक्वल्स टू c, ऐसे जाना है, a टू द पावर b इज इक्वल्स टू c। तो जैसे ही अभी हम लोग को लॉगरिथमिक फॉर्म दिखेगा हम लोग क्या करेंगे, 64 टू द पावर 1/2 इज इक्वल्स टू 8, इस फॉर्म में जाना है ऐसे। और जब हम लोग एक्सपोनेंशियल फॉर्म से लॉगरिथमिक फॉर्म लिख रहे हैं तब कैसे जाना है, तब मैंने बताया था, देखो यहाँ पर a टू द पावर b इज इक्वल्स टू c है ना, तो हम लोग log ऑफ c लिखते हैं, करेक्ट। तो इसका मतलब हम लोग इसको पकड़ेंगे, log ऑफ c, तो ये है हमारा c, ये है हमारा a, फिर ये है हमारा b, तो ऐसे जाएंगे हम लोग, ठीक है। एरो समझ में आ रही है आपको, ये ऐसी एरो है, करेक्ट, इस तरह से a b c, इस तरह से जाएंगे हम लोग, ओके। a टू द पावर b इज इक्वल्स टू c, समझ में आएगा, a b c। और वहां पर हम लोग कैसे जाएंगे, वहां पर हम लोग इस तरह से जाएंगे, c a b, ठीक है, c a b, तो a b c c a b, बस। तो आप क्या करना है, एक्सपोनेंशियल से लॉगरिथमिक के लिए कैब लेनी पड़ती है, करेक्ट, एक्सपोनेंशियल से लॉगरिथमिक के लिए कैब लेनी पड़ती है, ऐसे दिमाग में चिपकाओ। लॉगरिथमिक से एक्सपोनेंशियल के लिए ए बी सी करना पड़ता है, तो देखो ए बी सी करना पड़ता है, बस, ठीक है, ठीक है, ए बी सी, ठीक है, ए टू द पावर बी इज इक्वल्स टू सी, और यहां पर log c बेस a इज इक्वल्स टू b, log c बेस a, ओके, log c बेस a इज इक्वल्स टू b, तो log c बेस a इज इक्वल्स टू b, तो log 0.125 बेस 2 इज इक्वल्स टू -3। क्लियर हो गई बात सभी को, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं। इंटरचेंजिंग फॉर्म्स में एक छोटे से दो चीजें हमको और समझनी है, इंटरेस्टिंग सी है, ओके। तो x टू द पावर 0 इज इक्वल्स टू 1 है, जहां पर हम लोग x एक पॉजिटिव नंबर है इसकी बात कर रहे हैं, ओके। जब x पॉजिटिव नंबर है तब की बात है। तो आपको याद आ रहा होगा a टू द पावर 0 इज इक्वल्स टू 1, जब a इज नॉट इक्वल टू 0, राइट, तो वही चीज है, बाकी और कुछ नहीं। तो कोई भी पॉजिटिव नंबर का पावर 0 जब होता है तब आंसर यूनिटी होती है, इंडेक्सेस में हम लोग ने पढ़ लिया, बस रिकैप हो गया अपना। अब इसी को अगर आप इस लॉगरिथमिक फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखने की कोशिश करोगे तो क्या मिलेगा, फटाफट चलो आप खुद ट्राई करना, ओके। देखना मत मैं स्क्रीन पे क्या लिख रहा हूं, आप भी खुद ट्राई करना, मैं भी यहाँ पर फटाक से लिख देता हूं, देखते हैं कौन करेक्ट लिखता है, ओके। चलो 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 फटाफट, ओके। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में log c बेस a इज इक्वल्स टू 0, मतलब log c बेस a इज इक्वल्स टू b। तो देखो log c बेस a इज इक्वल्स टू b, ठीक है, इस तरफ से हम लोग पॉइंट। तो ये c a b भी नहीं याद रखना है, तो भी सिंपली फटाफट ऐसे ये वाला एरो यहां से आ जाना है, फिर आ जाना है, तो log 1 बेस x इज इक्वल्स टू 0, log 1 बेस x इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब देखो log 1 बेस x 0 होता है जहां पर x पॉजिटिव नंबर होता है तब, तो यही दिमाग में चिपका के रखना है। जब कभी आपको log 1 दिखे और उसका अगर बेस पॉजिटिव नंबर है तो सीधा सीधा 0 लिख दो, बात खत्म। फॉर एग्जाम्पल log 1 बेस 5 इज इक्वल्स टू क्या होगा, 0, क्योंकि log 1 बेस में पॉजिटिव नंबर है भाई, 0, खत्म। क्लियर, बात समझ में आ गई। आगे यहां पर अब इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होगा, चलो आप खुद ट्राई करो, मैं फटाक से लिख देता हूं, मैं कुछ नहीं बोल रहा, इसका मतलब आपके लिए नहीं बोल रहा, आप खुद ट्राई करो, ओके। चलो मैंने लिख दिया, आपने भी लिख दिया होगा, वेरी गुड, ओके। log x बेस x इज इक्वल्स टू 1, इस एरो में भाग रहे हैं हम लोग। तो देखो log x बेस x इज इक्वल्स टू 1 मतलब जब कभी x पॉजिटिव नंबर है तो ऐसे पॉजिटिव नंबर का जो log होगा, ओके, अगर वही सेम नंबर बेस में भी है तो भाई उसका आंसर 1 होता है। फॉर एग्जाम्पल log ऑफ 5 बेस 5 इज इक्वल्स टू 1, बात समझ में आ गई, ओके। चलो तो ये दो चीजें हमको समझनी थी, अब आगे बढ़ेंगे हम लोग एग्जाम्पल्स पर। चलो अब एग्जाम्पल की मदद से फटाफट जो भी हम लोग ने कॉन्सेप्ट सीखे हैं उनको अप्लाई करने की शुरुआत करते हैं। तो अभी फिलहाल क्या करना है आपको, एग्जाम्पल में किस तरह से सॉल्व करा उसके ऊपर ध्यान देना है, उसके बाद एक बार सॉल्व करने के बाद आपको पॉज करके खुद से एक बार ट्राई करना है, ओके। अगर आपके टेक्स्ट बुक में ऐसे सिमिलर क्वेश्चंस होंगे
तो आप उसको भी ट्राई कर सकते हो और फिर आगे बढ़ सकते हो, या फिर कोई दिक्कत नहीं, कोई बात नहीं, अभी प्रैक्टिस करो, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, बीच में ही रुक के पॉज करके ये प्रैक्टिस में जो सम मैं अभी दिखाऊंगा सॉल्व करके, उसको सॉल्व करने के बाद मेरे साथ आगे बढ़ो। जो भी एग्जाम्पल्स हम लोग सॉल्व करेंगे, उसके बाद जो भी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे, वो भी मेरे साथ आगे बढ़ते बढ़ते करते रहो। उसके बाद जब एक्सरसाइज खत्म होगी तब आप खुद से उस एक्सरसाइज के बचे हुए क्वेश्चंस एज अ होमवर्क ट्राई करोगे, कोशिश करोगे आंसर्स को निकालने की। ओके, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कई सारे रिसोर्सेज भी होंगे आपके पास, जिसको आप क्रॉस वेरीफाई करके देख सकते हो कि भाई क्या कहीं पर गड़बड़ हो रही है। अगर कुछ डाउट्स है तो हमसे पूछ सकते हो। ओके, और इसी तरह से आगे आगे बढ़ते जाना है, ठीक है। अब एग्जाम्पल में फाइंड द लॉगरिथम ऑफ 1/9 टू द बेस 3। तो पूछ रहे हमको log ऑफ 1/9 टू द बेस 3 क्या है, तो मैं ऐसे लिख रहा हूं log ऑफ 1/9 टू द बेस 3 क्या है, ऐसे पूछ रहे हैं हमसे। तो इसकी वैल्यू क्या है ये ढूंढने के लिए हम लोग क्या करेंगे, log ऑफ 1/9 बेस 3 इज इक्वल्स टू हम लोग x लिख देंगे। तो इसका मतलब हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, करेक्ट। पर अब देखो ये कुछ लॉगरिथमिक फॉर्म बन गया है, log ऑफ c बेस a इज इक्वल्स टू b, करेक्ट, याद आ रहा है। तो a पावर b इज इक्वल्स टू c, एरो को याद आ रहा है, एरो याद आ रही है आपको ऐसी, फाइन। तो a पावर b इज इक्वल्स टू c, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं हम लोग, तो 3 पावर x इज इक्वल्स टू 1/9। अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद तो अब चुटकियों का खेल है, क्योंकि ये खेल हम लोग इंडाइसेस में खेल चुके हैं। करेक्ट, मैं सही बोल रहा हूं ना, जिसको इंडाइसेस आता है वो तो बड़ा फटाफट एकदम कर देगा। देखो 3 पावर x इज इक्वल्स टू 1/9, 1/9 को मैं लिख सकता हूं 1/3 स्क्वायर। अब इसी को मैं ऊपर लेके आऊंगा, 3 पावर x इज इक्वल्स टू 3 पावर x इज इक्वल्स टू ऊपर लेके आने के बाद 3 टू द पावर -2, नीचे से ऊपर लेके आएंगे, पार पॉजिटिव से नेगेटिव बन जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। 3 बेसिस सेम है, तो इंडाइसेस में पढ़ा था हम लोगों ने, बेसिस सेम करना है, इज इक्वल टू के दोनों तरफ, तो एक्सपोनेंट्स भी सेम हो जाते हैं, तो x इज इक्वल्स टू क्या मिला हमें, -2। इस तरह से हमको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। समझ में आ गई बात। तो इसीलिए मैथ में जो भी पढ़ते जा रहे हो भूलना नहीं है, उसका इस्तेमाल होते ही रहेगा कहीं ना कहीं। ओके ओके, थोड़ा सा अब अलग तरीके का सम देखते हैं। हाँ, पहली बात, यहाँ पर हम लोग ने x की वैल्यू ढूंढी पिछले सम में, ये वाले सम में, पर अब ये जो x की वैल्यू है -2, मतलब इसका क्या है, देखो log ऑफ 1/9 बेस 3 इज इक्वल्स टू -2, तो इसका मतलब log ऑफ 1/9 बेस 3 का वैल्यू क्या है, -2 है। तो हम लोग ने ढूंढा log ऑफ 1/9 टू द बेस 3 क्या है, -2 है। क्लियर हो गई बात। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो log ऑफ 1/9 बेस 3 इज इक्वल्स टू -2, हो गया आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब पूछ रहे हैं फाइंड x इफ log ऑफ 64 बेस x इज इक्वल्स टू 3/2। ओके, अब जितने फास्ट मैं पढ़ रहा हूं उतने फास्ट आपको भी पढ़ने आ जाएगा थोड़ी प्रैक्टिस के बाद। अब मैं आपको पढ़ाने से पहले खुद तो सारे सम सॉल्व करके देख लिया हूं, ओके, आपके टेक्स्ट बुक के, तो फटाफट तो मैं बोल पाऊंगा, आप भी बोल पाओगे, बस प्रैक्टिस करो, हो जाएगा। ओके, तो यहां पर log ऑफ 64 बेस x इज इक्वल्स टू 3/2 को कैसे करेंगे हम लोग, इसको भी सेम उस तरह से लॉगरिथमिक फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेके आएंगे, तो आसानी होगी x ढूंढने में। तो बस x टू द पावर 3/2 इज इक्वल्स टू 64, एरो का इस्तेमाल करके मैं बस एक्सपोनेंशियल फॉर्म निकाल रहा हूं लॉग फॉर्म से, ठीक है। मैंने बताया पहले x टू द पावर 3/2 इज इक्वल्स टू 64। अब यहां पर कुछ नई चीज दिख रही है आपको? नहीं, बिल्कुल नहीं। जिन्होंने इंडाइसेस में किया है उनको समझ में आ जाएगा। देखो यहां पर हमें x की वैल्यू ढूंढनी है, सिंपल सी चीज है। अगर x की वैल्यू ढूंढनी है तो x से हमको ये 3/2 को भगाना पड़ेगा, इस पावर को। पावर को कैसे भगाते हैं भाई, क्या करते हैं, दोनों तरफ उल्टे पावर से, सॉरी, अब देखो दोनों तरफ कुछ ऐसे पावर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि इसका पावर भाग जाएगा, भागेगा, बोलेगा मैं जा रहा हूं। तो 3/2 कैसे भागेगा, जब हम लोग 2/3 लेंगे तब। क्यों मैं ऐसे कह रहा हूं, क्योंकि देखो ना 3/2 इंटू 2/3 क्या होगा, 2 कैंसिल, 3 कैंसिल, 1 बन जाएगा, तो कुछ भी नहीं बचेगा। और यहां पर तो ये मल्टीप्लाई होना ही है, क्योंकि अगर हम लोग इसके ऊपर कोई पावर ले रहे तो a पावर m द होल n के फॉर्म में जाएगा ही। तो बस थोड़ा सा दिमाग दौड़ाना है, बाकी कुछ नहीं। अब अगर इसको हम लोग पावर ले रहे तो फिर इसके सर के ऊपर भी वही पावर देना पड़ेगा, दे दिया, ठीक है। तो ये जो चीज है, अब इसको सॉल्व करने के बाद देखो x पावर m द होल n 1 आ जाएगा, 3/2 इंटू 2/3, ठीक है। 3/2 इंटू 2/3 क्या होगा, 3 कैंसिल, 2 कैंसिल, 1, ठीक है। तो x पावर 1 बन गया। अब x का पावर 1 मतलब x होता है 64 का पावर 2/3 हो गया ये। अब इसको सॉल्व करने की ताकत अब हमारे उन बच्चों में पक्का होगी जिन्होंने इंडाइसेस अच्छे से पढ़ा होगा। फटाफट से मैं एक बार दिखा देता हूँ। 64 को मैं ऐसे 4³ लिख सकता हूँ,
पावर 2/3, फिर क्या होगा, सेम वही चीज a पावर m द होल n, ओके, a पावर m इंटू n, तो 4 पावर 3 इंटू 2/3, 3 कैंसिल, 4 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16, x क्या है हमारा 16, ठीक है। तो जिसको इंडाइसिस पता है वो फटाफट इस आंसर तक पहुंच सकता है, जिसको नहीं पता है उसको बहुत मशक्कत करनी पड़ेगी, तब जाके x मिलेगा। तो एक्सरसाइज 8A से पहले बस इतना ही बेसिक सी चीजें समझनी थी जो हम लोगों ने समझ ली। ओके, तो आप ऐसे समझना मत कि ये तो बहुत ही इजी सा लग रहा है या फिर बहुत ही छोटू छोटू से कॉन्सेप्ट्स है, क्योंकि 8A के बाद असली चैप्टर का मजा आना शुरू होगा, क्योंकि 8A के बाद असली में हम लोग लॉग के बारे में और जानेंगे। ओके, तो ये नकली वाला है क्या? नहीं, नकली वाला नहीं है, ये तो भाई बहुत ही बेसिक चीज है जो बिल्कुल छोड़नी नहीं है आपको, इसको छोड़ोगे तो आगे का समझ में नहीं आएगा। बात समझ में आ गई? चलो, अब 8A का क्वेश्चन नंबर 9 लिया है मैंने सीधा, पहले से 8वें तक जो भी क्वेश्चन है आप बिल्कुल कर पाओगे। ये एग्जाम्पल्स अगर आपने मेरे साथ यहाँ पर देख के समझ लिए होंगे अप्रोच को, फिर पॉज करके खुद से सॉल्व करने की कोशिश की होगी, तो क्वेश्चन आप बना लोगे। आगे बढ़ते हैं। गिवन log ऑफ x बेस 2 इज इक्वल्स टू m एंड log ऑफ y बेस 5 इज इक्वल्स टू n, तो हमको बोल रहे एक्सप्रेस 2 पावर m माइनस 3 इन टर्म्स ऑफ x और एक्सप्रेस 5 पावर 3n प्लस 2 इन टर्म्स ऑफ y। अब यहां पर हमें इसको, इस 2 पावर m माइनस 3 को एक्सप्रेस करना है इन टर्म्स ऑफ x, तो कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा कि भाई x की वैल्यू हमें मिलनी चाहिए, बरोबर। चलो, तो x की वैल्यू ढूंढना शुरू करते हैं। तो देखो, x की वैल्यू ढूंढने के लिए हमें दिया है log ऑफ x बेस 2 इज इक्वल्स टू m। अब x की वैल्यू ढूंढनी है तो ऐसे तो नहीं मिलेगी, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तब x बेचारा अकेला हो जाएगा log से। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म के लिए देखो 2 टू द पावर m इज इक्वल्स टू x हो जाएगा, a टू द पावर b इज इक्वल्स टू c, करेक्ट। तो 2 टू द पावर m इज इक्वल्स टू x, तो x की वैल्यू हमें मिल गई, करेक्ट। अब यहां पर एक्सप्रेस इसको बोला है, तो 2 टू द पावर m माइनस 3 को मैं क्या ऐसे लिख सकता हूं, 2 टू द पावर m माइनस 3 को मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, पक्का, 2 टू द पावर m अपॉन 2 टू द पावर 3, a टू द पावर m माइनस n, a पावर m अपॉन a पावर n, a पावर m अपॉन a पावर n। अब ये जो 2 टू द पावर m है ये तो x है, तो मैं लिख सकता हूं ना इसको 2 टू द पावर m माइनस 3 को, यहां पर 2 टू द पावर m के जगह पे x बाय 2 टू द पावर 3 क्या होता है 8, तो मैंने देखो 2 टू द पावर m माइनस 3 को लिख दिया इन टर्म्स ऑफ x। कैसे कैसे यहां पर लिखता हूं मैं फिर से, देखो 2 टू द पावर m माइनस 3 क्या हो गया हमारा अभी सॉल्व करके x बाय 8, तो मैंने लिखा ना इसको, देखो इस टर्म को मैंने एक्सप्रेस किया इन द टर्म्स ऑफ x, यही करना था हमें। अब ये जो है इसको y के टर्म्स में एक्सप्रेस करना है। अब मैं ना क्या करूंगा, आपको यहां पर आप खुद पॉज करना, खुद फटाफट कोशिश करना, पक्का आ जाएगा। क्या करना है आपको पता है, आपने किया होगा पॉज, तो फटाफट चलो आंसर देखते हैं। तो log ऑफ y बेस 5 इज इक्वल्स टू n, y बेस 5, ओके y बेस 5, चलो वो अलग हो गया इंग्लिश। तो 5 पावर n इज इक्वल्स टू y हो जाएगा एक्सपोनेंशियल फॉर्म, फिर बाद में y इज इक्वल्स टू 5 पावर n हो गया है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहां पर 5 पावर 3n प्लस 2 को हम लोग कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं, 5 पावर 3n इंटू 5 पावर 2 a रेस टू m प्लस n, a रेस टू m इंटू a रेस टू n, ठीक है। तो 5 पावर 3n इंटू 5 पावर 2, फिर उसमें अब 3n को मैं कुछ ऐसे लिख सकता हूं, सॉरी 5 रेस टू n द होल 3 ऐसे लिख सकता हूं मैं, पक्का लिख सकता हूं, क्योंकि a रेस टू m द होल n, a रेस टू m इंटू n, 5 रेस टू n इंटू 3 3n, 5 रेस टू 3n, बात बन गई। फिर 5 रेस टू n क्या है भाई हमारा, y है, द होल क्यूब, करेक्ट, y के ऊपर पावर क्या है अभी 3, y क्यूब इंटू ये क्या है 25 हो जाएगा 5 स्क्वायर, तुम क्या इधर ही लिख दो ऐसे, इज इक्वल्स टू 25 y क्यूब, बरोबर ना, करेक्ट। तो 25 y क्यूब, तो हम लोग ने 5 टू द पावर 3n प्लस 2 को एक्सप्रेस कर दिया इन टर्म्स ऑफ y, इन टर्म्स ऑफ y, ठीक है। तो एक्सप्रेस 5 टू द पावर 3n प्लस 2 इन टर्म्स ऑफ y हो गया, ये यहां पर देखो। चलो अगले सवाल पर बढ़ते हैं, इसी एक्सरसाइज की 8A का क्वेश्चन नंबर 10। अब देखो जो भी चीजें दी है
इसमें अप्रोच ज्यादा बदलेगा नहीं, थोड़ा सा अलग अंदाज से करना है इसको बस, बाकी कुछ नहीं। तो यहां पर देखो log ऑफ x बेस 2 इज इक्वल्स टू a दिया हुआ है, मैं यहां पर लिख रहा हूं ऐसे, और log ऑफ y बेस 3 इज इक्वल्स टू a दिया हुआ है। तो a के हमको दो तरीके से मतलब आंसर मतलब वैल्यूज दी गई है। अब हम क्या करेंगे, हमें बोला है 72 पार a को लिखना है इन टर्म्स ऑफ x एंड y। तो हम लोग क्या करते हैं, ये जो a है ना, अब इसका इस्तेमाल करके हम लोग x और y की वैल्यूज ढूंढने की कोशिश करते हैं। मतलब बस एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख दो, ऑटोमेटिकली दिमाग में चीजें क्लिक होना शुरू हो जाएगी। तो कैसे करना है हमको, देखो एक्सपोनेंशियल फॉर्म के लिए ऐसे जाते हैं हम लोग, 2 टू द पावर a इज इक्वल्स टू x हो जाएगा ये, और 3 टू द पावर a इज इक्वल्स टू y हो जाएगा ये। बात आ गई ध्यान में। अब मैं इस 72a को कुछ इस तरह से लिख सकता हूं, बिल्कुल देखो 72a में अगर मैं इसको फैक्टराइज करने की कोशिश करूं तो देखो 3 जा 6, 1 2 6 12 18 9 3 3 करेक्ट। अब ये तो बताने की जरूरत नहीं मुझे। तो मैंने क्या किया, फैक्टराइज किया, और फैक्टराइज करने के बाद मैं अब क्या करूंगा, देखो मुझे 2 पावर a और 3 पावर a x और y मिल रहा है, मुझे 72 पावर a को लिखना है इन टर्म्स ऑफ x एंड y। तो मुझे 2 और 3 के मल्टीपल्स के हिसाब से अगर मैं देखूंगा 72 को, मतलब 2 और 3 को कुछ इस तरह से लिखूंगा उनके ऊपर के पार के साथ कि वो 72 हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ बात बन सकती है, चलो समझाता हूं मैं, करने के पर समझ में आ जाएगा। तो देखो 2 यहां पर 3 बार है, दिख रहा है आपको, और यहां पर 3 2 बार है, तो 2 क्यूब लिख सकता हूं मैं इंटू 3 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 72, बरोबर। 2 क्यूब इंटू 3 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 72, और उसके ऊपर पार a है। अब ध्यान देना, देखो मैं क्या करूंगा, ये a मानूंगा, इसको b मानूंगा, और इसके ऊपर द होल पार m है, तो a इंटू बी द होल पार m क्या होता है, a पार m इंटू बी पार m। तो मैंने a पार m इंटू बी, ओके, पार m उस फॉर्मेट में लिख रहा हूं। फिर बाद में मैं 2 पार 3a हो जाएगा ये, क्योंकि a पार m द होल n a रेस टू m इंटू n कर दिया मैंने, इंटू 3 पार 2a हो जाएगा ये सेम a रेस टू m इंटू n। अब ध्यान देने वाली बात क्या है, इसको ही मैं ऐसे लिख सकता हूं ना कुछ, देखो 2 पार a द होल 3 इंटू 3 पार a द होल 2, नहीं लिख सकता क्या, देखो। अब इस अलग अंदाज में लिखने का फायदा क्या हुआ, ये 2 टू द पावर a को मैं x के टर्म्स में लिख सकता हूं, क्योंकि 2 टू द पावर a इज इक्वल्स टू x हो गया। तो मैं यहां पर लिख रहा हूं x क्यूब इंटू ये 3 टू द पावर a क्या है, y है, y स्क्वायर। तो दिख रहा है आपको, मैंने 72a को इस तरह से लिखा, और फिर 72a को ही मैंने इस तरह से, मतलब 72 पावर a को ही मैंने इस तरह से x और y के टर्म्स में एक्सप्रेस किया, जो हमको पूछा था, राइट, 72 पावर a इन टर्म्स ऑफ x एंड y। आगे बढ़ते हैं, लास्ट का ये एक्सरसाइज का सवाल देखते हैं फटाफट, फिर बाद में आगे के कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे हम लोग। तो दिया है इफ log ऑफ x स्क्वायर माइनस 21 पूरा का पूरा टर्म ये log के साथ इज इक्वल्स टू 2, तो बोला है शो दैट x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 11। मतलब हमें x की वैल्यू ढूंढनी है बस, जो कि प्लस माइनस 11 होनी चाहिए। तो चलो शुरू करते हैं। अब यहां पर शुरू करने के टाइम पर मैं एकदम बेसिक सा सवाल है, बस इसके लास्ट में जो चीज है ना वो थोड़ी अलग होंगी आपके लिए, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं। तो यहां पर जब हम लोग log ऑफ, देखो x स्क्वायर माइनस 21 ले रहे इज इक्वल्स टू 2, तो ये जो 2 है ना, इसको हम लोग कुछ अलग तरीके से लिख सकते हैं। वो तरीका क्या है, मैं इस 2 को ऐसे लिख सकता हूं, log ऑफ 100 बेस 10, इस तरीके से लिख सकता हूं। अब मैं इसे क्यों लिख रहा हूं, चलो बताता हूं मैं आपको। देखो log ऑफ 100 बेस 10 2 कैसे होता है, इसको सॉल्व करके दिखाता हूं मैं आपको। log ऑफ 100 को मैं ऐसे लिख सकता हूं, log ऑफ 10 पावर 2, और फिर नीचे बेस 10। तो अब अभी फिलहाल आपने वो रूल पढ़ा नहीं है, पर कुछ क्योंकि ये क्वेश्चन एक्सरसाइज में आया है, तो मैंने सोचा कि आपको एक बार ये बता दूं ताकि आपको आइडिया आ जाएगा। तो ये 2 आगे जाता है, log ऑफ 10 बेस 10। अब ये जो 2 आगे जाता है ना, ये कैसे आगे जाता है ये हम लोग देखेंगे। ये लॉ ऑफ लॉगरिथम है,
आगे पढ़ेंगे हम लोग, फिलहाल के लिए समझ लेना यही तक, बाद में अच्छे से क्लैरिटी आएगी वो लॉ पढ़ने के बाद। मैंने बताया क्योंकि एक्सरसाइज में इंक्लूडेड है तो आपको शायद दिक्कत आ सकती है इसमें, तो देखना ध्यान से। इस 2 को मैंने आगे लिया। अब log ऑफ 10 बेस 10 क्या होगा, देखो हम लोगों ने पढ़ा था log ऑफ कोई x अपॉन x। अब जब x क्या है हमारा पॉजिटिव नंबर है तो इसका वैल्यू होता है 1, करेक्ट, देखा था ना हम लोगों ने थोड़ी देर, कुछ ही कॉन्सेप्ट पहले। यहां पर देखो log ऑफ x बाई x इज इक्वल्स टू 1, तो यहां पर मैं सीधे सीधे लिख दूं अब log ऑफ 10 बेस 10 इज इक्वल्स टू 1, तो क्या हो गया 2 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 2, तो मिल गया आपको log ऑफ 100 बेस 10 इज इक्वल्स टू 2, इसलिए मैंने यहां पर इसको लिख दिया। तो मैं इसको 2 को इस तरह से लिख रहा हूं, log ऑफ, यहां पर फिर से रिपीट कर रहा हूं, x स्क्वायर माइनस 21 इज इक्वल्स टू log ऑफ 100 बेस 10। अब ध्यान देना है, जब log के नीचे अगर कुछ भी बेस नहीं दिया हुआ है तो हम लोग 10 एज अ बेस लेते हैं। अब देखना log यहां पर ये वैल्यू बेस 10 इज इक्वल्स टू लॉग ये वैल्यू बेस 10 है, तो हम लोग ना ये एक नई चीज यहां पर सीख रहे हैं, हम लोग ये log और log को कैंसिल कर सकते हैं। तो थोड़ा सा टेढ़ा था। अब x स्क्वायर माइनस 21 को मैं इज इक्वल्स टू 100 ही लिखूंगा क्योंकि log log कैंसिल हो गया, इसके आगे का चीज कैंसिल नहीं हुई है। अब तो बच्चों का खेल है, x स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या होगा 100 प्लस 21, तो 121 हो गया। तो x स्क्वायर जो है अब वैल्यू आ जाएगी x की कितना प्लस माइनस 11, करेक्ट। अब यहां पर आपको ऐसा लगेगा कि हम लोग ने जब भी x की वैल्यू हम लोग ढूंढ रहे हैं, ओके, तो ये जो माइनस वाली वैल्यूज जो है, अब यहां पर हम लोग ने क्वेश्चंस जो इंक्लूड किए थे इसमें हम लोग ने, मैंने ऐसा कुछ लिखा नहीं है, ठीक है, दिख रहा है, पर ये वाला क्वेश्चन मैंने जानबूझ के क्यों लिया आपको आगे मैं समझाऊंगा कि यहां पर x प्लस 11 और माइनस 11 दोनों भी क्यों है। ओके, हर एक केस में हमारा जो x होगा वो प्लस, वो पॉजिटिव नंबर तो होगा ही, पर जो नेगेटिव नंबर होगा ना वो डिपेंड करेगा कुछ फैक्टर्स पर, कुछ चीजों पर। फिलहाल तो अभी उस चीज को मैं नहीं बता रहा हूं, मतलब क्योंकि क्या है आगे भी हम लोग ऐसा एक क्वेश्चन देखेंगे तब वो क्लैरिफाई हो जाएगा चीज, तब मैं आपको ठीक से बता दूंगा। चलो अब आते हैं थोड़े लॉग के चैप्टर के क्रक्स वाले कॉन्सेप्ट पे, मतलब एकदम ऐसा सॉलिड कॉन्सेप्ट पे लॉग के, जो कि है लॉज ऑफ लोगैरिथम और उनकी यूजेस। तो पहला लॉ क्या है, प्रोडक्ट लॉ। अब ये जो महाभारत रामायण दी हुई है ना यहाँ पर स्टेटमेंट में, ये एकदम आसानी से मैं समझाऊंगा। लॉ में ऐसे लिख के दिखाता हूं पहले क्या है, फिर बाद में ये सेंटेंस आपको समझाऊंगा मैं क्या लिखा है। फर्स्ट लॉ है क्या, तो log ऑफ m इंटू n, ठीक है, बेस a, ऐसे अगर मैंने लिया है तो इसका मतलब होता है log m बेस a प्लस log n बेस a। अब इसमें ध्यान देने वाली बातें क्या है वो अभी आपको मैं समझाऊंगा कि जब हम लोग लोगैरिथम लेते हैं ऑफ अ प्रोडक्ट, देखो लोगैरिथम लिया है मैंने ऑफ अ प्रोडक्ट, दिख रहा है प्रोडक्ट m इंटू n एट एनी नॉन जीरो बेस, तो ये जो a है ना ये नॉन जीरो है, विच इज नॉट, इसका मतलब है नॉट इक्वल टू 0। तो ये जो चीज है लोगैरिथम ऑफ अ प्रोडक्ट एट एनी नॉन जीरो बेस इज इक्वल टू देखो सम ऑफ लोगैरिथम्स ऑफ, देखो सम ऑफ, दिख रहा है लोगैरिथम्स ऑफ, ठीक है, इट्स फैक्टर्स, तो ये फैक्टर्स है m और n, तो सम ऑफ लोगैरिथम ऑफ m एंड लोगैरिथम ऑफ n, क्योंकि ये फैक्टर्स है एट द सेम बेस, तो जो बेस यहां पर है उसी बेस पर। बात समझ में आ गई। तो चीज ये है कि जब कभी आपको लॉग दिख रहा है जिसका बेस एक नॉन जीरो नंबर है, और ये लॉग अगर किसी प्रोडक्ट का लॉग दिख रहा है आपको, ओके, तो आप ये प्रोडक्ट में जो दो टर्म्स है जो एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं उनको आप अलग अलग कर सकते हो। कैसे, तो आप लॉग ऑफ पहला टर्म लो बेस a, जैसे कि लॉग ऑफ m बेस a, और फिर बाद में प्लस करो और फिर लॉग ऑफ दूसरा टर्म लो n और फिर से सेम बेस यूज करना, सो प्लस लॉग ऑफ n बेस a।
आ जाएगी बात समझ में, जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे क्लियरली आ जाएगी। कॉन्सेप्ट दिमाग में थोड़ा समझना इंपॉर्टेंट है। तो अब जब ये समझ में आ गया है, तो अब अगर मैं ऐसा कुछ लिखूं log ऑफ m इंटू n इंटू o, मैंने और एक टर्म ऐड कर दिया प्रोडक्ट में, बेस में a ही लिख रहा हूं, तो क्या होगा, जैसे m इंटू n था तो log ऑफ m बेस a प्लस log ऑफ n बेस a था, अब o भी ऐड हो गया प्रोडक्ट में, तो हम लोग आगे बस प्लस log ऑफ o बेस a लिखेंगे। ये तो क्या कॉपी सेम टू सेम, log ऑफ m बेस a प्लस log ऑफ n बेस a प्लस log ऑफ o बेस a। तो कितने भी प्रोडक्ट आगे बढ़ाओ आप, उस कितने भी टर्म्स बढ़ाओ इनटू मल्टीप्लिकेशन में, बस आगे वो प्लस होते जाएंगे। कैसे, वो टर्म का लॉग लेंगे सेम बेस के साथ और ऐड कर देंगे उस एग्जिस्टिंग वाले हमारे फॉर्मूला में। ठीक है, ये बात भी समझ में आई होगी। अब जो चीज है थोड़ी सी ध्यान में रखनी है वो ये है, क्योंकि आंखें धोखा खा सकती है तुम्हारी और फिर आप गलत चीज लिख दोगे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको दिख रहा है log ऑफ m प्लस n बेस a, अरे वाह खुश हो जाओगे, मैं लिख दूंगा log ऑफ m बेस a प्लस log ऑफ n बेस a। गलत हो जाएगा, क्योंकि हमारा पहला लॉ कहता है log ऑफ m प्लस n बेस a इज इक्वल्स टू वो नहीं होता जो मैंने लिखा है, log ऑफ m इंटू n बेस a होता है ये। ठीक है, तो गलती से मल्टीप्लीकेशन के जगह पे प्लस देख के खुशी खुशी के मारे ये मत लिख देना, गलत हो जाएगा। तो यही चीज बस ध्यान में रखनी है, आंखों का धोखा, बस इसको ही ध्यान में रखना है। बढ़ते हैं आगे दूसरे वाले लॉ पर, जिसको कहते हैं हम लोग क्वेशंट लॉ। उसको मैं लिख के दिखाता हूं, ये ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। log ऑफ हमारा m बाय n बेस a, ठीक है, जी की डंडी थोड़ी बड़ी कर देता हूं मैं ताकि वो बेस में दिखे मेरे को ठीक से, तो आपको भी दिखे ऐसे। अगर ऐसी कुछ चीज दिख रही है आपको, तो इसका मतलब कैसे लिख सकते हैं हम लोग इसको, log ऑफ m बेस a, अब माइनस करेंगे, ओके, log ऑफ m बेस a किया माइनस log ऑफ n बेस a कर देंगे। ठीक है, थोड़ा सा इंडाइसेस के लॉस के साथ थोड़ा सा क्लैश हो रहा है मुझे पता है, पर देखो एब्जॉर्ब करने की कोशिश करो और उसके बाद ढेर सारे सवाल सॉल्व करोगे ना, मस्त एकदम दिमाग में मक्खन की तरह चिपक जाएगा। ठीक है, तो यहां पर ये चीज समझ में आ गई। अब इसी को देखो, इन्होंने स्टेटमेंट में क्या बोला है, द लॉगरिथम ऑफ अ फ्रैक्शन m बाय n दिख रहा है एट एनी नॉन जीरो बेस। देखो a है एक नॉन जीरो नंबर, इसको भूलना नहीं है, इज इक्वल टू द, देखो इज इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन, तो देखो डिफरेंस मतलब नेगेटिव आ गया, डिफरेंस बिटवीन किन के बीच में, लोगैरिथम ऑफ न्यूमरेटर, देखो लोगैरिथम ऑफ न्यूमरेटर, m न्यूमरेटर है क्या, देखो है, तो लोगैरिथम ऑफ न्यूमरेटर माइनस लोगैरिथम ऑफ डिनोमिनेटर माइनस लोगैरिथम ऑफ डिनोमिनेटर, n है क्या डिनोमिनेटर है भाई, करेक्ट, बोथ एट द सेम बेस, दोनों भी एट द सेम बेस। क्रिस्टल क्लियर, एकदम मस्त समझ में आ गया क्लियरली एकदम। चलो अब इसमें ध्यान में रखने वाली चीजें कौन सी है, वही चीज, गलती से भी log ऑफ m अपॉन log ऑफ n, ये देख के हड़बड़ा मत जाना और गलती से ऐसे मत लिख देना log ऑफ m माइनस log ऑफ n, क्योंकि ये चीज log ऑफ m माइनस log ऑफ n कब हो सकती है, जब log ऑफ m बाय n, ये फ्रैक्शन का log हम लोग समझ रहे देख रहे, तब जाके ये log ऑफ m माइनस log ऑफ n हो सकता है। बात समझ में आ गई। या फिर कभी कभी हड़बड़ाहट में ऐसे भी हो जाएगा आपसे कि देखते देखते ही आंखों में धोखा हो जाएगा। ओके, तो आप कुछ ऐसे भी कर सकते हो, log ऑफ m ओके माइनस n, ऐसे आपको अगर दिख गया कहीं पर, अरे बाप रे, तो आप क्या कर दोगे, आप ऐसे भी लिख सकते हो log ऑफ m माइनस log ऑफ n। ओके, यहाँ पर बेस a है नीचे, तो ये भी गलत है, ये भी आंखों का धोखा मत खाना। ओके, ये जो log ऑफ m माइनस n बेस a ना, ये यहाँ पर देखो इसी तरह का धोखा होगा। ओके, वहां पर तो मल्टीप्लिकेशन की वजह से प्लस में धोखा खाओगे, यहाँ पर धोखा खाने की कोई भी जरूरत नहीं है। ओके, ये बिल्कुल भी गलत है। देखो log ऑफ m बेस a माइनस log ऑफ n बेस a, ये वाली चीज इज इक्वल्स टू ये होता है log ऑफ m बाय n बेस a, ना कि log ऑफ m माइनस n बेस a। थोड़ा सा दिमाग में चीजें गड़बड़ हो सकती है, पर आ जाएगा समझ में। ठीक है, चलो अगले लॉ की तरफ बढ़ते हैं, लास्ट लॉ फिर खत्म।
ओके, उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस देखेंगे और एक छोटी सी चीज जो बेसिक सी ट्रिक्स वाली चीज है, इसके बाद वो देखेंगे, फिर क्वेश्चन देखेंगे, फटाफट एग्जाम्पल देखेंगे और कोशिश मतलब सीखने शुरू करेंगे कि कैसे इनको अप्लाई किया जाए। तो पावर लॉ क्या कहता है भाई? पावर लॉ एकदम पावरफुल है, बहुत ज्यादा, मतलब बहुत जगह पे इसका भी इस्तेमाल अच्छे से होता है। पावर लॉ क्या कहता है भाई? लॉग ऑफ m होगा और उसके ऊपर अगर हम लोग एक पावर n करके ले रहे हैं जो कि बेस a के साथ है, ओके, तो log ऑफ m पावर n बेस a, ऐसा अगर कुछ होगा तो हम इस n को ना बोलते हैं भैया तुम आगे चले जाओ, log के भी आगे, ओके, log के पहले आ जाओ एकदम ढाल की तरह, तो n आगे आ जाएगा, फिर log m बेस a आ जाएगा। तो मतलब इसका क्या है? n इंटू log m बेस a। तो हम लोग ऐसे पावर को शिफ्ट कर देते हैं। अगर ये ऐसा होगा पावर log ऑफ m बेस a और m के ऊपर पावर 1/n होगा, तो सिंपल सिमिलरली अब पावर कैसे भी हो आगे ही आएगा, पर जैसे है वैसे ही आएगा। अगर n है तो n से मल्टीप्लाई होगा log m बेस a, दिख रहा है? अगर 1/n है तो 1/n के साथ मल्टीप्लाई होगा log m बेस a। ठीक है, बात समझ में आ गई? बस यही चीज है जो पावर लॉ कहती है। बाकी ये जो स्टेटमेंट है ये बताएगा जो यहां पर लिखा हुआ है, जैसे कि लॉगरिथम ऑफ पावर ऑफ अ नंबर, लॉगरिथम ऑफ पावर ऑफ अ नंबर, जो हमारा नंबर क्या है अभी यहाँ पर m है, ठीक है, ध्यान रखना नंबर m है हमारा, एट एनी नॉन जीरो बेस, एनी नॉन जीरो बेस a क्या है हमारा? एनी नॉन जीरो बेस, मतलब जो जीरो नहीं है a हमारा, a जीरो नहीं है, a जीरो नहीं हो सकता, ठीक है, इज इक्वल टू द लोगैरिथम ऑफ नंबर, इज इक्वल टू लोगैरिथम ऑफ नंबर, नंबर हमारा m है इसीलिए मैं m पे नंबर बोल रहा हूं, एट द सेम बेस a की तरह, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय द पावर, ये चीज पूरी मल्टीप्लाइड बाय द पावर, बस। तो ये भी सी हो जाएगा डिफाइंड, ओके। ये था हमारा थर्ड लॉ। हाँ, सेकंड लॉ में, ओके, यहां पर मैंने बस एक यहाँ पर बेस में a था, ये मिस हो गया, तो ये चीज थोड़ी सी ध्यान में रखनी है क्योंकि ऐसे गड़बड़ाहट नहीं करनी है। तो इसको मैं थोड़ा सा ब्लू से मार्क करके रखता हूं ताकि आपको दिमाग में चिपका रहे कि ये नहीं है भाई सही, ओके, सही ये है, ठीक है। यहां पर भी ये सही नहीं है बबुआ, ये तो गलत है, ठीक है, तो प्रॉब्लम में फंस जाओगे, ओके। यहां पर तो दोनों भी सही है। अब आगे बढ़ते हैं, जो ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूं, मतलब सिंपल सी ये चीजें हैं जो आपको दिमाग में अगर याद रखोगे फटाफट तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। इससे पहले बेसिक्स, लॉगरिथम टू द बेस 10 को हम लोग कहते हैं कॉमन लॉगरिथम्स। सिंपल मतलब जो भी लॉग है, सपोज लॉग ए की बात कर रहा हूं मैं, उसके नीचे अगर बेस 10 है तो मैं कहता हूं इसको कॉमन लॉगरिथम। अब कभी अगर बेस दिया ही नहीं है किसी ने, लॉग 5 दिया है सिर्फ, ओके, तो बेस ही नहीं दिया तो हम लोग बेस 10 करके ले लेते हैं, ठीक है। और तीसरी बात, ये जो चीजें हैं, log ऑफ 1 बेस 10 इज इक्वल्स टू 0, log ऑफ 10 बेस 10 इज इक्वल्स टू 1, इसको डायरेक्टली याद ही रखो अब आप, ओके, फटाफट काम हो जाएगा आपका। अब कैसे, मैं क्यों कह रहा हूं याद रखो, इसका लॉजिक बता देता हूं मैं पहले। log ऑफ 1 बेस 10 इज इक्वल्स टू 0 क्यों होता है, थोड़ी देर पहले ही देखा था हम लोग ने, ओके। यहां पर पीछे जब हम लोग एकदम बेसिक्स पढ़ रहे थे ना, तो देखो log ऑफ 1 बेस एनी पॉजिटिव नंबर इज इक्वल्स टू 0 होता है, करेक्ट। तो यहां पर भी मैं यही बोल रहा हूं, log ऑफ 1 बेस अ पॉजिटिव नंबर 10 इज इक्वल्स टू 0 ही होगा, क्लियर लॉजिक। फिर log ऑफ 10 बेस 10 इज इक्वल्स टू 1 कैसे होगा, ये भी पढ़ा हम लोग ने, log ऑफ x बेस x इज इक्वल्स टू 1 होता है, क्योंकि जब x पॉजिटिव नंबर है, यहीं पर नीचे ही, यहीं पर डायरेक्ट, ठीक है, log ऑफ x बेस x इज इक्वल्स टू 1 जब x पॉजिटिव नंबर है, ओके, यहां पर लिख देता हूं मैं पॉजिटिव नंबर, x इज पॉजिटिव नंबर, ठीक है। तो यहां पर देखो log ऑफ x बेस x इज इक्वल्स टू 1, तो यहां पर भी log ऑफ x हमारा 10 है, बेस x मतलब 10 इज इक्वल्स टू 1, क्लियर। अब ये चीज देखो, ये फटाक से मैंने कैसे बनाई, देखो log ऑफ 100 बेस 10, थोड़ी देर पहले मैंने बोला था 2 है करके, उस टाइम पर मैंने तो बोला था कि समझ में आ जाएगा आपको चीज, कैसे लिखा मैंने, देखो ये log ऑफ 100 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ log ऑफ 10 टू द पावर 2 बेस 10। अब मैंने किस फॉर्म में लिखा, log ऑफ m बेस a, और m के ऊपर पार है तो हम लोग पार लॉ लगाएंगे और इस 2 को आगे लेके आएंगे log के, करेक्ट। तो n log ऑफ m बाय a हो जाएगा, तो देखो n log ऑफ m बाय a हो गया, ठीक है। अब ये log ऑफ 10 बाय 10 क्या होता है भाई, अभी देखा था, log ऑफ 10 बाय 10 इज मतलब log ऑफ 10 बेस 10 बाय नहीं सॉरी log ऑफ 10 बेस 10 इज इक्वल टू 1 होता है, तो ये तो log ऑफ 10 बेस 10 इज इक्वल टू 1 हो गया, तो 2 into 1 क्या होता है, 2 होता है, तो इसलिए log ऑफ 100 बेस 10 इज इक्वल टू 2, ठीक है।
याद रख लो, भूल भी गए तो भी लॉज तो पक्का याद रखो, लॉज याद रखोगे चीजें याद हो जाएंगी। इसीलिए हमेशा मैं ये कहता हूं कि चीजें अगर आपको थोड़ी बहुत दिक्कत आ रही होंगी याद करने में, तो मोस्टली ट्राई किया करो कि फॉर्मूलाज जो होते हैं ना वो कैसे आए उसको समझने की कोशिश किया करो। सारे फॉर्मूलाज के बारे में नहीं कर सकते क्योंकि अब इस लेवल पर काफी ज्यादा फॉर्मूलाज कुछ कॉम्प्लेक्स लेवल से होते हैं, मतलब एडवांस लेवल में आप पढ़ोगे, एडवांस मैथ्स जब पढ़ोगे तभी समझ में आएंगे, पर कुछ बेसिक बेसिक से भी चीजें होती है जो डिराइव्ड होती है, तो उनको याद तो करो ही, पर उनके पीछे का लॉजिक भी समझ लो, ताकि आपको अगर वो भूल भी गए तो भी आपको समझ में आ जाएगा। जो भी चीजें आप समझ सकते हो, जितने भी लॉजिक्स आप समझ सकते हो, समझने की कोशिश करना। जितने भी क्यों पूछ सकते हो, कोई भी सब्जेक्ट में पूछते रहो, क्यों के आंसर्स ढूंढते रहो। जितना क्यों जानोगे उतना ही सीखोगे। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये log of 1000 बेस 10 इज इक्वल्स टू 3 कैसे आ जाएगा? सेम यहाँ पर log of 100 को अगर मैं यहाँ पर 1000 कर दूं तो 10 रेज टू यहाँ पर 3 हो जाएगा। अब मैं यहाँ पर सिर्फ इरेज करके फटाफट आंसर निकाल दूंगा। ओके, देखो आपको भी मजा आएगा। तो log ऑफ यहाँ पर मैं 10 टू द बेस 10 और यहाँ पर 10 के ऊपर मैंने पावर 3 लिया, 3 आगे जाएगा। सेम लॉजिक, log ऑफ m पावर n बेस a होता है n log ऑफ m बेस a, करेक्ट। तो यही पावर लॉ, n log ऑफ m बेस a। तो यहां पर मैं 3 लिख दूंगा, ये 1 हो गया तो 3 आ गया। तो देखो log ऑफ 1000 बाई 10 इज इक्वल्स टू 3, सॉरी log ऑफ 1000 बेस 10 इज इक्वल्स टू 3। ओके, मैं बाय बोल दूंगा अगर बीच बीच में तो माफ कर दीजिएगा। ओके, वो हैबिट से गलती से हो जाए, हो रहा है शायद। बाय बोलना, बेस बोलना है। क्लियर हो गई बात? तो अब हम लोग देख रहे हैं एग्जाम्पल्स। इनको सॉल्व करते करते हम लोग समझेंगे कि जो कुछ भी हम लोग ने समझा है अभी तक वो हमको कितना समझ में आ गया है, और जितना भी जो कुछ भी हम लोग ने कॉन्सेप्ट्स सीखे हैं उनको कैसे अप्लाई करना है प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के। तो पहला है एक्सप्रेस log ऑफ 5th रूट ऑफ 108 बेस 10 इन टर्म्स ऑफ log ऑफ 2 बेस 10 एंड log ऑफ 3 बेस 10। तो यहां पर हमको करना क्या है, इसको एक्सप्रेस करना है log ऑफ 2 और log ऑफ 3 के टर्म्स में। अभी हमको ये जो चीज दिख रही है log ऑफ 5th रूट ऑफ 108, इसको कैसे भी करके सिंप्लीफाई करके लेके आना है इस तरह से कि भाई आंसर में log ऑफ 2 और log ऑफ 3 दिखे। समझ में आई बात? बस तो अब कैसे सिंप्लीफाई करेंगे भाई इसको? देखो यहां पर मैंने फिर से यही चीज लिखी। अब मैं सिंपली log ऑफ 108 के ऊपर पावर 1/5 लिख सकता हूं ना? बिल्कुल, क्योंकि देखो nth रूट ऑफ a क्या होता है, a टू द पावर 1/n इंडाइसेस, ठीक है। और बेस 10 लिख दिया मैंने नीचे। अब ये देखो, अब लॉ ऑफ लोगैरिथम्स में आ गए हम लोग, पावर लॉ, log ऑफ m पावर 1/n हो, n हो, कुछ भी पावर हो। ओके, अब यहाँ पर पावर जो है वही आएगा सीधा सीधा आगे लॉग के। ओके, बाकी log m बेस 10 वैसे ही रहेगा, मतलब log m के नीचे मतलब जो भी log है वो नंबर का वो और बेस वैसे ही रहेगा। तो 1/5 आगे आ गया, ठीक है, 1/5 इंटू log ऑफ 108 बेस 10। अब 1/5 को तो हम लोग बाद में देखते हैं, उसको वैसे ही पढ़े रहने दो। यहां पर फिलहाल पहले हम लोग log ऑफ 108 को कुछ अलग तरीके से लिखने की कोशिश करेंगे। तो 108 को अलग तरीके से लिखना है इस तरह से कि भाई उसमें 2 और 3 भी आ जाए, क्योंकि अगर यहां पर 2 और 3 आ गए ना तो हम लोग किसी तरह से log 2 और log 3 को निकाल के लेके आ सकते। बात समझ में आई? तो ये दिमाग में रखना है कि जो log नंबर दिया है हमें सामने, उसमें कहीं ना कहीं 2 और 3 को ढूंढना है। तो उस नंबर को कैसे हम लोग 2 और 3 के टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं? तो देखो 2 5 जा, 2 4 जा, 2 2 जा, 1 4 2 7 जा। ओके, अब ये 3 9 जा, 3 3 3 1, ठीक है। अब ये बताने की जरूरत नहीं है। तो देखो 2 स्क्वायर और 3 क्यूब ऐसे हम लोग लिख सकते हैं 108 को, 2 स्क्वायर इंटू 3 क्यूब ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। अब थोड़ा ध्यान देना, देखो ये क्या दिख रहा है आपको, log ऑफ m इंटू n बेस 10। कुछ याद आ रहा है? कुछ याद आ रहा है थोड़ा बहुत? ये देखो पहला लॉ हमारा, फर्स्ट लॉ, log ऑफ m इंटू n बेस a, जहां पर a एक नॉन जीरो नंबर होगा। तो उसी तरह से देखो यहां पर log ऑफ m इंटू n बेस 10 नॉन जीरो नंबर, तो हम लोग यूज कर सकते हैं करेक्ट प्रोडक्ट लॉ। तो यहाँ पर log ऑफ m मैं ऐसे लिख देता हूं 1/5। अब ये 1/5 को बाहर रखते हैं हम लोग, अंदर क्या लिख रहे हैं हम लोग,
लॉग ऑफ ये m है 2 स्क्वायर, ठीक है, बाय लॉग ऑफ 2 स्क्वायर बेस 10 प्लस लॉग ऑफ 3 स्क्वायर बेस 10, 3 क्यूब सॉरी, लॉग ऑफ 3 क्यूब बेस 10, ठीक है, लिख दिया मैंने। अब मैंने इसको ब्रैकेट के अंदर क्यों डाला, देखो ध्यान से देखना, फिर से एक लॉग का लॉ लगेगा जो है, देखो लॉग ऑफ m पार n, नीचे बेस हमारा जो a है नॉन जीरो नंबर होना चाहिए, ओके, जाहिर सी बात है, सिंपल सी बात है, तो n लॉग ऑफ m, करेक्ट, तो यहां पर 2 आगे आएगा, 2 लॉग ऑफ बोल रहा हूं, मतलब मैं 2 इंटू लॉग ऑफ बोल रहा हूं, तो 2 लॉग ऑफ 2 बेस 10 प्लस 3 लॉग ऑफ 3 बेस 10, दिख रहा है आपको, मैंने 3 आगे लिया है सिर्फ, यहां पर भी सेम, लॉग ऑफ m पार n बेस a, n लॉग ऑफ m बेस a, जहां पर a एक नॉन जीरो नंबर है, ठीक है। अब बस क्या करना है हमें, ये जो अंदर 1/5 है, इसको अंदर से अंदर ले लो, तो 1/5 इंटू 2 2/5 लॉग ऑफ 2 बेस 10 प्लस 3/5, देखो 1/5 इंटू 3 3/5 लॉग ऑफ 3 बेस 10। अब कुछ कुछ सवालों में आपको लॉग ऑफ 2 बेस 10 और लॉग ऑफ 3 बेस 10 की वैल्यूज दी गई होंगी, तो बस करना क्या है, इनकी वैल्यूज पुट करना है, मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर देना है, ओके। तो सपोज अगर इसी सम में मेरे को log ऑफ 2 की वैल्यू दी है 0.3010, तो मैं 2/5 इंटू 0.3010 से मल्टीप्लाई करूंगा, सॉल्व करूंगा, log ऑफ 3 की वैल्यू दी है तो उसको भी मल्टीप्लाई करूंगा 3/5 से और सॉल्व करूंगा और आंसर में लेके आऊंगा। बात समझ में आ गई, यहां तो क्लियर है, ये वाला एग्जाम्पल, ये वाला अप्रोच। चलो अलग अंदाज वाला क्वेश्चन आया है, हर एक क्वेश्चन का अंदाज अपना अपना है, ओके। तो एक्सप्रेस एज अ सिंगल लॉगरिथम इसको, तो ये सारे को कंबाइन करके एक ही लॉग में ही लिखना है, मतलब लास्ट में जो आंसर आएगा ना उसमें हम लोग लॉग ऑफ किसी m बेस a के फॉर्मेट में लिखेंगे। तो चलो 2 को देखते ही मेरे दिमाग में, अगर मेरे को सारे चीजों को सिर्फ एक ही लॉग में लेके आना है तो मेरे को सारे टर्म्स में लॉग चाहिए। सबसे पहली बात 2 को मैं लॉग मेरे को करना पड़ेगा, 2 को कैसे भी करके, 2 को कैसे मैं लॉग कर सकता हूं, तो मेरे को पता है भाई साहब कि log ऑफ 100 बेस 10 क्या होता है, 2 होता है, मैंने लिख दिया। फिर प्लस हाफ log ऑफ 9 बेस 10 माइनस 2 log ऑफ 5 बेस 10। अब देखना ध्यान से फटाफट, तो log ऑफ 100 बेस 10 तो ऐसे लिखूंगा मैं। अब इनकी बारी आएगी, ओके, तो 1/2 n log ऑफ m बेस a, तो क्या होगा log ऑफ m टू द पावर n बेस a, करेक्ट, तो ये ऊपर चला जाएगा। इन शॉर्ट मैं ये कहना चाह रहा हूं, पावर लॉ मैंने यूज किया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसमें भी सेम पावर लॉ में यूज कर रहा हूं, 2 5 के सर पे चढ़ जाएगा, हो गया, बात समझ में आ रही है। फिर इसी को मैं अभी एक्सप्रेस कर रहा हूं, राइट, इसी को मैं एक्सप्रेस कर रहा हूं, करेक्ट। फिर आगे बढ़ेंगे तो log 100 बेस 10 ऐसे ही रखता हूं मैं उसको, अभी भी इसकी इस्तेमाल करने की टाइम नहीं आई है। अब यहां पर इसको पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं, log ऑफ 9 1/2, तो मैं इसको 3 स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकता हूं ना, देखो 3 स्क्वायर द होल 1/2 के फॉर्म में, करेक्ट, अपॉन बेस 10, ठीक है, और माइनस यहां पर log ऑफ, देखो यहां पर अब 5 स्क्वायर बाय 10 है, तो यहां पर मैं ऐसे इसको लिख देता हूं 5 स्क्वायर बाय 10, ठीक है। अब देखना ध्यान से, a रेज़ टू m द होल n, a रेज़ टू m इंटू n, तो 3 रेज़ टू 2 इंटू 1/2, तो 2 2 कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ 1 बचेगा, करेक्ट। यहां पर ऊपर 2 नीचे 2, 1 बचेगा सिर्फ, तो यहां पर log ऑफ 3 बेस 10 हो जाएगा, तो मैं यहां पर लिख देता हूं log ऑफ 100 बेस 10 प्लस log ऑफ 3 बेस 10 माइनस log ऑफ, ओके, 5 टू द पावर 2 बेस 10, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो क्या करना है अब बस हमको, यहां पर दिख रहा है हमको log ऑफ m बेस a प्लस log ऑफ n सेम बेस a, तो क्या है log ऑफ m इंटू n बेस a, करेक्ट। पहला लॉ, प्रोडक्ट लॉ, log ऑफ m 100 है इंटू n, n है हमारा 3 बेस a मतलब 10, यहां पर फिर से माइनस log ऑफ 5 स्क्वायर बाय 10। अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, क्या है log ऑफ, क्या आ जाएगा 300 बेस 10, फिर यहां से फिर से माइनस log ऑफ 5 स्क्वायर बेस 10। बातें क्लियर हो रही है। अब ध्यान से देखना,
ये log ऑफ 300 बेस 10 माइनस log ऑफ 5 स्क्वायर बेस 10, कुछ ऐसा फॉर्मेट में देखो log ऑफ m बेस 10 माइनस log ऑफ n बेस 10, तो क्या होता है ये log ऑफ m बाय n बेस a, तो a तो सेम ही है, बेस सेम ही है, करेक्ट। तो वो मैंने क्वोशंट लॉ यूज किया log का, log ऑफ ओके m मतलब हमारा 300 है, बेस ये हमारा 5 स्क्वायर, ठीक है, m बाय n बेस 10, तो यहां पर log ऑफ, अब मैं ऐसे इसको लिख सकता हूं, करेक्ट, एक सिंगल लॉग में log ऑफ 300 बाय 25, तो मैं 300 बाय 25 को अगर सॉल्व करूंगा तो 25 10 250 होता है, 25 12 300 होता है, तो log ऑफ 12 बाय 10 में लिख सकता हूं। तो देखो मैंने इस चीज को, पूरी चीज को सिंप्लीफाई कर करके एक्सप्रेस किया सिर्फ सिंगल लॉगरिथम में, तो log ऑफ 12 बेस 10 हो गया हमारा इसका एक्सप्रेशन एज अ सिंगल लॉगरिथम। बात समझ में आ गई? चलो फटाफट आगे बढ़ते हैं। अब ये जो सवाल दिख रहा है आपको log ऑफ x प्लस 5 बेस 10 इज इक्वल्स टू 1, इसका x ढूंढना है। अब मैं आपको बोलता हूं, ये जब तक हम लोग ने जो भी चीजें सीखी है, आप पॉज करना, आप खुद से ट्राई करना, ओके, आप पक्का इसका आंसर लेके आ सकते हो, क्योंकि इतना तो आपने सीखा हुआ ही है पक्का, करेक्ट। तो आई होप आपने ट्राई किया होगा। बेसिकली एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करके भी आप आंसर लेके आ सकते हो, 10 टू द पावर 1 इज इक्वल्स टू x प्लस 5, बात बन गई। तो आप कहोगे सर फिर लिया क्यों है आपने ये समझाने के लिए, इसमें नया क्या है? पिछले एक्सरसाइज से पहले भी हम लोग ने एक्सपोनेंशियल फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म को यूज करके x की वैल्यू निकालना सीखा है, इसमें क्यों कर रहे हैं आप? क्योंकि यहां पर देखो कुछ अलग तरीके से, अलग अंदाज से भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, ये मुझे आपको बस दिखाना है और इस अंदाज का इस्तेमाल हमें करना है, इसीलिए दिखा रहा हूं मैं। तो log ऑफ x प्लस 5 बेस 10 लिख दिया मैंने। अभी इस 1 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, log ऑफ 10 बेस 10 लिख सकता हूँ ना, परफेक्ट। याद आ रहा है आपको log ऑफ 10 बेस 10 1 होता है, log ऑफ x बेस x, जब x पॉजिटिव नंबर हो तो 1 होता है, बस यही लिखा मैंने। अब ये जो log 10 है उड़ा दूंगा मैं, तो x प्लस 5 इज इक्वल टू 10 बन जाएगा। तो इस अंदाज से भी हम लोग कर सकते हैं, भूलना नहीं है। तो x इज इक्वल टू क्या होगा, 10, यहां पर प्लस 5 होगा, माइनस 5 हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 10 माइनस 5 मतलब 5, ठीक है। अब इसी तरह से आगे भी ये वाला जो प्रॉब्लम है, इसमें भी देखना, फाइंड x इफ, अब यहां पर बड़े लंबे सारे लॉग के टर्म्स दिए और ये भी चीजें दी है, हमें क्या करना है, सेम लॉजिक यूज करना है, log ऑफ ये जो चीज है बेस 10 प्लस log ऑफ ये जो चीज है बेस 10, ओके, यहां पर भी देखो log ऑफ ये दिया है बेस 10 और ये फिर log ऑफ 3 बेस 10, तो ध्यान देना इसके ऊपर पहले देखो, इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं, log ऑफ m बेस 10 प्लस log ऑफ n बेस 10 क्या होता है, log ऑफ m इंटू n बेस 10, क्योंकि बेस सेम है और नॉन जीरो है, तो हम लोग log ऑफ m तो हम लोग लिख सकते हैं log ऑफ m इंटू n बेस 10, पहला लॉ यूज किया प्रोडक्ट लॉ, तो log ऑफ x प्लस 1, ठीक है, इंटू x माइनस 1, log ऑफ m इंटू n लिखा मैंने बेस 10, ठीक है। देखो log ऑफ m x प्लस 1 इंटू x माइनस 1 n है हमारा, ठीक है, बेस 10। अब आगे यहां पर log ऑफ 11 बेस 10 प्लस यहां पर मैं 2 ऊपर भेज देता हूं, इसके सिर के ऊपर 3 के, पावर लॉ यूज करके, तो log ऑफ 3 स्क्वायर मतलब होता है 9 बेस 10, डायरेक्टली अब मैं लिख दे रहा हूं। तो यहां पर मैं ऐसे कर सकता हूं इसको भी, देखो log ऑफ m बेस 10 प्लस log ऑफ n बेस 10, बेसिस सेम है, तो log ऑफ m इंटू n बेस 10, तो log ऑफ m 11 इंटू n 9 बेस 10, ठीक है। तो log ऑफ 11 9 99 होता है, 99 बेस 10 हो गया, ये बेस 10 है। तो इसी तरह से यहां पर भी देखो log ऑफ, सिंपली हम लोग लिख सकते हैं x प्लस 1 x माइनस 1 क्या होता है, x स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, करेक्ट। तो यहां पर log ऑफ x स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर में लिख दूं बेस 10, यहां पर मैं फिर से कॉपी डाउन करता हूं, log ऑफ x स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर बेस 10, log बेस 10 उड़ा दिया, x स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 99, ठीक है। तो x स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 99। अब देखना, तो x स्क्वायर इज इक्वल्स टू हो जाएगा 99, अब 1 स्क्वायर तो 1 ही होता है, तो यहां पर चलो हटा देता हूं इसको, ठीक है। तो x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल्स टू 99, x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 99 प्लस 1 मतलब 100, बरोबर, x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 99 प्लस 1 100, तो x क्या होगा फिर प्लस माइनस 10, ऐसे हम लोग लिख देंगे। पर यहां पर x जो है वो सिर्फ प्लस 10 ही हो सकता है, माइनस 10 नहीं हो सकता, ठीक है, ये माइनस 10 नहीं हो सकता, ये
इधर माइनस। अब ऐसा क्यों? इसीलिए मैंने ये सब इन्वॉल्व किया है। थोड़े ही समय पहले हम लोग ने एक सवाल किया था एक्सरसाइज 8A का, जिसमें मैंने बोला था कि मैं बताऊंगा बकायदा आपको कि हमेशा एक्स स्क्वायर की वैल्यू जो भी हमको आएगी, उसके बाद हम लोग जब एक्स की वैल्यू लेंगे तो प्लस माइनस में ही आती है नॉर्मली अगर हम लोग कैलकुलेट करें, क्योंकि प्लस 10 का भी स्क्वायर 100 होता है, माइनस 10 का भी स्क्वायर 100 होता है, पर एक्स जो है हमारे लॉग के केस में वो एक्स की वैल्यूज कभी कभार ही प्लस और माइनस में एक्सेप्टेड होती है, मतलब माइनस में भी एक्सेप्टेड होती है। ओके, अब इसकी कंडीशन क्या है देखना कैसे हमको, गलत नहीं होगा आपका आंसर। देखो ये मैं बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान देना। हमारा जो लॉग है ना, मैंने बताया था, देखो ये क्या होता है, लॉग सी बाय ए इज इक्वल्स टू बी होता है, करेक्ट, क्योंकि ए स्क्वायर इज ए पावर बी इज इक्वल्स टू सी होता है एक्सपोनेंशियल फॉर्म, तो लॉगरिथमिक फॉर्म ऐसा होता है। मैंने बोला था सी और ए जो है ना ये पॉजिटिव रियल नंबर्स है, तो ये जो लॉग सी की जो वैल्यू आएगी, मतलब सी की जो वैल्यू आएगी ये हमेशा पॉजिटिव होगी, तो लॉग मतलब सही है। ओके, लॉग की नेगेटिव वैल्यू सी में एक्सेप्टेड नहीं होगी। ओके, मतलब सी की नेगेटिव वैल्यू लॉग के सामने एक्सेप्टेड नहीं है, एक्सेप्टेबल नहीं है। तो बस क्या करना है, अब देखो यहां पर लॉग ऑफ x प्लस 1 क्या है, ये सी ही है ना पूरा, तो यहां पर आप x की वैल्यू प्लस 10 डाल के देखोगे तो लॉग ऑफ 10 प्लस 1 11/10 हो जाएगा, मतलब 11 बेस 10 हो जाएगा, करेक्ट, लॉग ऑफ 11 बेस 10 हो जाएगा। चलो लॉग ऑफ 11 सी पॉजिटिव नंबर आ गया, ठीक है, पर जब भी आप x इज इक्वल्स टू -10 डालोगी तो क्या होगा, लॉग ऑफ -10 प्लस 1 हो जाएगा। अब -10 प्लस 1 क्या होता है, माइनस करेंगे हम लोग, -9 हो जाएगा, तो लॉग ऑफ -9 बेस 10 आ जाएगा। यहां पर सवाल में ही देखना है हमें डाल के। ओके, जब ऐसा कुछ आ रहा है, सी अगर कुछ नेगेटिव आ रहा है बस, तो इसका मतलब हमारा वो x की जो वैल्यू जिसके वजह से ये नेगेटिव सी आ रहा है ना, वो हमारा आंसर नहीं हो सकता, तो इसीलिए x इज इक्वल टू 10। अब थोड़ा फ्लैशबैक में जाते हैं, जब मैंने बोला था मैं आपको समझाऊंगा क्या है वो जिसके वजह से प्लस माइनस की चीज आपको दिक्कत दे सकती है। यहां पर देखो +-11 आंसर पक्का आएगा, क्यों, देखना x इज इक्वल्स टू 11 अगर आप डालोगे यहां पर तो क्या होगा, 11 स्क्वायर क्या होता है 121 -21, तो क्या आ जाएगा, लॉग ऑफ 100 आ जाएगा। तो चलो +11 तो एक्सेप्टेबल है, आप कहोगे सर -11 क्यों एक्सेप्टेबल है यहां पर, क्योंकि देखो फिर से डाल के देखो, लॉग ऑफ x स्क्वायर -21 में, ओके, इस टर्म में ये जो c है इसमें x स्क्वायर मतलब -11 स्क्वायर, मतलब x में मैं -11 डाल दूंगा तो -11 का स्क्वायर क्या होता है 121, करेक्ट, क्योंकि -11 का स्क्वायर मतलब हम लोग -11 को 2 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 11 × 11 121, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो +121 आ रहा है हमको, तो यहां पर मैं +121 लिख दूं, -21 क्या होता है 100, तो लॉग ऑफ 100, सी तो मेरा पॉजिटिव हो गया, इसीलिए -11 भी एक्सेप्टेबल है, इसीलिए हमारा x का वैल्यू +-11 है और हम लोग ने ये शो कर दिया। तो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग हमें समझनी चाहिए। अब मैं ये समझाने के लिए आपको उस टाइम पे नहीं समझाया, आगे भी हमारे पास एक ऐसा सम था जिसमें हम लोग इसका इस्तेमाल करने वाले थे यहां पर, जैसे कि आपने देखा, क्योंकि ऐसे कई सारे सम्स हो सकते हैं जिसमें आपको x की वैल्यू ढूंढने के लिए कहेंगे, फिर आप मेथड ये यूज करो वो यूज करो। अब उस टाइम पर हम लोग जो यूज कर रहे थे मेथड, जो भी मेथड यूज करो, ध्यान में रखना है x की वैल्यू जब भी आप प्लस माइनस में आएगी एक बार टेस्ट करके देखना है, फिर ही निश्चिंत होना है। बात क्लियर हो गई, बात समझ में आ गई? ओके, चलो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ फ्री फ्रॉम लोगैरिथम। तो इन सभी को लोगैरिथम से छुट्टी दिलवानी है हमें, बस इसको कैसे करेंगे, जितना भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं करना शुरू करते हैं। तो देखो a log x क्या लिख सकता हूं मैं, log ऑफ x बाय a माइनस b log y क्या लिख सकता हूं मैं, log ऑफ y पार b, सॉरी, ओके, ये क्या क्या मैंने पार लॉ यूज किया है सिर्फ, और फिर यहां पर log ऑफ 3 पार 2, बेसिस कुछ दिया नहीं, मतलब 10 ही है और लेने की जरूरत भी नहीं है फिर, ओके, सेम बेसिस है 10 10 10, तो लिखने की जरूरत ऐसा एज सच कुछ है ही नहीं। बात क्लियर हो रही है? अब यहां पर ये जो चीजें है क्या करेंगे हम लोग, log ऑफ इसको पूरे को हम लोग m मान रहे माइनस log ऑफ इसको पूरे को n मान रहे, ठीक है, बेस सेम है, तो log ऑफ m बेस a माइनस log ऑफ n बेस a क्या होगा, बेस सेम है, तो log ऑफ m बाय n हो जाएगा बेस a, तो log ऑफ m बाय, थोड़ा सा मैंने ज्यादा ही बड़े लिख दिए, log ऑफ ये रहा हमारा m बाय
n y लिखना है मुझे, y बाय बी, ठीक है, x बाय y बाय बी, और बेस तो कुछ नहीं लिखना है, ठीक है। फिर यहां पर है log ऑफ 3 स्क्वायर। तो अब यहां पर देखो log बेस 10 होगा, यहां पर log बेस 10 मतलब सेम सेम ही है, कैंसिल आउट कर दिया मैंने। तो x बाय बी, सॉरी x पार a अपॉन y पार b इज इक्वल्स टू 3 स्क्वायर क्या होता है 9। तो हम लोग ने इन शॉर्ट छुट्टी करवा दी इन सारे टर्म्स की, इन सारे टर्म्स को log से, सिंपल। चलो अब एक और सवाल देखते हैं, इवैल्यूएट ईच ऑफ द फॉलोइंग, जहां पर अब हमको ये कुछ log के टर्म्स दिए हुए हैं, क्या कह रहे हैं इवैल्यूएट करने का है। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली हम लोग सिंप्लीफाई करते करते जाएंगे। ओके, अब खास बात क्या है इसके सिंप्लीफिकेशन की, वो आपको हम लोग जब सॉल्व कर रहेंगे तब समझ में आ जाएगा। तो अब शुरुआत करते हैं, देखो log यहां पर, एक मिनट, तो log 8 बेस 10 लिखा हुआ है, और फिर यहां पर log 25 बेस 10 लिखा हुआ है। तो इसको तो कुछ करने की जरूरत है नहीं शुरुआत में, मतलब लिखते हुए, पर इसको हम लोग देख के ही बता सकते हैं कि इसका क्या कर सकते हैं हम लोग। जैसे कि किस फॉर्म में है ये, n log ऑफ m बेस a, इस फॉर्म में है, करेक्ट। तो हम लोग कैसे लिख सकते हैं इसको, log ऑफ m टू द पावर n बेस a, सिंपली 2 को 3 के कंधे पर बिठा देना है, बस n log m, करेक्ट। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं log ऑफ 3 पावर 2 बेस 10, फिर माइनस log ऑफ 18 बेस 10। अब इसी को और सिंप्लीफाई करना है, तो दिख रहा है हमको सिंपल, एकदम सीधे सीधे, बेसिस सेम है, करेक्ट। और फिर ये log m प्लस log n के फॉर्म में दिख रहा है, तो log m क्या होगा, log m प्लस log n में अगर दिख रहा है हमको, तो हम लोग उल्टा लिख सकते हैं उसको, log m इंटू n, और फिर बेस जो भी है नीचे सेम वो लिखना है। तो फिर मैं यहां पर लिख रहा हूं log m है हमारा 8, n है हमारा 25, और बेस जो है वो 10 लिख दिया मैंने। फिर वैसे ही यहां पर देखो log m, ठीक है। अब ये 3 स्क्वायर को मैं क्या ऐसे लिख सकता हूँ 9, तो यहां पर मैं इसी तरह इसको लिख देता हूं, log ऑफ 9 बेस 10 माइनस log ऑफ 18 बेस 10। अब इसी को भी देखते हुए आपको समझ में आएगा, चलो मैं आगे लिख देता हूं सेम, इसको मैं बस सॉल्व कर रहा हूं। 25 8 जा, अब देखो 10 जा 250 होगा, 8 जा 200 होगा, आप कैलकुलेट करोगे तो भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। फिर अब यहां पर आपको दिख रहा है log, ये जो टर्म्स है log के बेसिस सेम है, बस बीच में क्या है log m माइनस log n है। अब जब ऐसा कभी होगा तब हम लोग सिंपली क्या बोल सकते हैं, उल्टा log m बाय n बेस 10, ऐसे भी हम लोग इसको लिख सकते हैं। सेकेंड लॉ हम लोग ने यूज किया log का, तो log ऑफ यहां पर m बाय n, तो 9 बाय 18, ठीक है, और फिर बेस जो है उसमें 10 लिख दिया मैंने, सिंपल था। तो 9 बाय 18 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 बाय 2, क्यों नहीं लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। अब फिर से क्या होगा, देखो ध्यान से, log ऑफ 200 बेस 10 मिल गया हमें, और यहां पर log ऑफ 1 बाई 2 बेस 10 मिल गया। तो फिर से वो ही बेसिस सेम है, log m प्लस log n, log m इंटू n, तो log 200 इंटू 1 बाई 2 बेस 10। अब इसको मैं कैलकुलेट जब करूंगा, 2 1 जा 100, तो log ऑफ 100, करेक्ट, बेस 10। अब अगर आप इसको यहीं पर लिख के छोड़ दोगे तो आपको वो दिमाग में क्लिक नहीं हुआ, रियलाइज नहीं हुआ, जो हम लोग ने एक सिंपल चीज सीखी थी, log 100 बेस 10 क्या होगा, जो हम लोग ने सॉल्व भी करके देखा था। सिंपली याद आ रहा है कुछ, सिर्फ 2 होता है, क्योंकि यहाँ पर 10 स्क्वायर हो जाएगा अगर हम लोग 100 को ऐसे 10 स्क्वायर के फॉर्म में लिख दे तो, करेक्ट। फिर यहाँ पर ऐसे ही 2 को अगर हम लोग आगे लिख दे, इसी को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, देखो लिख सकता हूँ ना, बिल्कुल लिख सकता हूँ, 100 को 10 स्क्वायर लिख दिया, फिर ये log ऑफ m बेस a, और फिर m के ऊपर पावर n है, तो n log ऑफ m ऐसे लिख सकता हूँ मैं, n log ऑफ m। अब मुझे पता है log 10 बेस 10 1 होता है, तो 2 इंटू 1 2। तो ये सब आप करके दिखा सकते हो, डायरेक्टली भी लिख दिया तो भी कोई दिक्कत है नहीं। ओके, चलो अगला सवाल देखते हैं। इसका अप्रोच थोड़ा सा अलग है। पिछले वाले सवाल में देखा था हम लोग ने कि हमेशा हम लोग सॉल्व करते करते आते थे, पर कभी कभी हमको मतलब जरूरी नहीं था कि कोई नंबर ही एज ए आंसर मिले। जैसे कि यहाँ पर हमें 2 मिल गया,
तो कई बार हम लोग लॉग को इवेल्युएट करते करते, सिंप्लीफाई करते करते एक लॉग में वैल्यू आ जाएगी, पर कभी कभी ध्यान भी रख सकते हैं हम लोग कि भाई वो लॉग की जो वैल्यू आ रही है क्या वो 1 है, 2 है या 3 है, जो हम लोग ने देखा था, तो वो भी हम लोग थोड़ा सा फिगर आउट कर सकते हैं। ओके, सिंप्लीफाई करते करते इतना भी हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं लॉग को। ये बस मुझे दिखाना था आपको इस सम से। अब इस प्रॉब्लम में तो बस अप्रोच अलग होगा। क्या होगा, जब कभी हम लोग एक्स को ढूंढने के बारे में सोचते हैं तो हम लोग कुछ अलग अप्रोच से अब तक आए थे। अब यहां पर देखते ही आप अगर वही अप्रोच यूज करोगे तो शायद गड़बड़ हो सकती है, मतलब करने की जरूरत ही नहीं है। क्यों, यहां पर सीधा सीधा एक्स ढूंढने के लिए बोला है, तो देख सकते हो आप लॉग के टर्म्स में कहीं पर आपको एक्स मिल रहा है क्या? बिल्कुल नहीं। तो इसका मतलब हमें एक्स को एक तरफ रखना है और लॉग के सारे टर्म्स दूसरी तरफ डाल देने। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि 1/3 log 125 लिख दिया मैंने। ओके, एक्स को इस तरफ ही रख रहा हूं मैं, 1/3 log 125, फिर माइनस log 3। अब ये तो हो गए, फिर ये जो माइनस log 48 यहां पर आएगा तो प्लस log 48 और माइनस 3 log 2 हो जाएगा। अब इसी चीज को आप अगर इवेल्युएट करते करते जाओगे तो आपको पक्का एक्स का वैल्यू मिल जाएगा। अब फिर से बेसिकली ये सब सॉल्व करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि हमने कई सारे सम्स अब तक सॉल्व किए, तो आप ये खुद सॉल्व करना, खुद ट्राई करना। बाकी जो आंसर आएगा आप क्रॉस वेरीफाई तो कर ही सकते हो, आपके बुक के एक्सरसाइज के पीछे आंसर्स दिए होंगे वो। तो इसमें हमारा भी टाइम, मतलब मेरा भी टाइम बचेगा, आपका भी टाइम बचेगा। हम लोग इसी टाइम को इस्तेमाल करेंगे कुछ और नए टाइप का कुछ सम समझने के लिए, नया अप्रोच समझने के लिए। क्लियर? चलो बढ़ते हैं आगे। अब ये जो सवाल है ना आपकी एक्सरसाइज का ही, बड़ा इंटरेस्टिंग सा है, कुछ अलग है इसमें, कुछ नया है। अब देखते ही कुछ बड़े बड़े 10 के पावर्स में नंबर दिख रहे हैं और कहा है कि भाई x की वैल्यू ये है, y की वैल्यू ये है, z की वैल्यू ये दी हुई है, जो आप पढ़ सकते हो। अब मैं पढ़ के दिखाने में अपना टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो बोला है कि फाइंड करना है लॉग ऑफ ये टर्म इन टर्म्स ऑफ a, b और c। अब जब कभी भी ऐसा कोई सम आए, शुरू कर रहा हूं मैं डायरेक्टली अप्रोच के साथ ही। कैसे अप्रोच करना है इसको देखना है ध्यान से कि हमें कुछ चीजों की वैल्यूज दी गई है x, y और z की, और हमें बोला है लॉग ऑफ इस टर्म्स को हमें बताना है इन टर्म्स ऑफ ए, बी एंड सी। अब ध्यान देना, इस टर्म में जो लॉग के साथ है, या फिर लॉग जिस इस टर्म का है ना, इसमें x भी आ रहा है, y भी आ रहा है, z भी आ रहा है। तो आपको क्या करना है, आपको x, y और z के टर्म्स में कुछ वैल्यू का जुगाड़ करना पड़ेगा। समझ में आ गई बात? क्योंकि यहां पर हमें a, b और c में इस चीज को लिखना है। तो अब जब जुगाड़ करेंगे हम लोग x, y और z के वैल्यूज का, तो वो भी वैल्यूज a, b और c के, मतलब वो वैल्यूज में कहीं ना कहीं a, b या फिर c आना चाहिए, तभी जाके ये जो log x, log y और log z जो है वो पूरे के पूरे निकल जाएंगे और हमारा a, b और c पहुंच जाएगा। चलो ठीक है, मुझे समझ में आ रहा है कि शायद आपको दिमाग में आपके चिपक नहीं गया होगा या फिर थोड़ा बाउंसर गया होगा, तो थोड़ा सा स्लोली जाते हैं, स्टेप बाय स्टेप। तो पहले मैं क्या सोच रहा हूं, मैं क्या बोल रहा हूं आपको, ये जो x है ना, हम लोग कोशिश करते हैं इस x को लेके दोनों तरफ, ओके, x इज इक्वल्स टू 100 पार a है, तो दोनों तरफ हम लोग log लेने की शुरुआत करते हैं। आहिस्ते आहिस्ते चीजें क्लियर हो जाएगी। तो मैंने दोनों तरफ log लिया, टेकिंग log ऑन बोथ साइड, तो ये हो गया log x। अब देखो, जब मैं log ले रहा हूं और मैं कोई बेस की बात नहीं कर रहा हूं, तो हमें पता है बेस होता है 10, सिंपल बताया था मैंने। तो यहां पर भी मैं ऐसे ही log ले रहा हूं, बेस 10, पर यहां पर हमारा m है 100 पार a। अब इसी चीज को मैं सॉल्व करूंगा तो क्या होगा, अब सिंपली सामने सामने आपको दिख रहा है, यहां पर a जो है हम लोग आगे लेके आएंगे, तो log x जो है बेस 10 इज इक्वल्स टू a log ऑफ 100 बेस 10, क्योंकि हम लोग ने वही तो log m पार n क्या होता है, n log m, तो वैसे ही मैंने लिखा a log 100 नीचे बेस 10। अब सबको पता है log 100 बेस 10 2 होता है, अभी हम लोगों ने देखा तो थोड़ी देर पहले। तो इसको अगर मैं पूरा का पूरा 2 लिख दूंगा तो 2 इंटू ए क्या होगा, 2a होगा। तो देखो मैंने log ऑफ x की वैल्यू जो है ओके बेस 10 में, उसको मैंने कुछ 2a के टर्म्स में ढूंढ लिया है। अब जब हम लोग यहां पर इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो पक्का कहीं ना कहीं log x बेस 10 हमको लेके आना है, क्योंकि जब हम लोग उसको लेके आएंगे तभी हम लोग उसमें जो भी हमको log x बेस 10 की वैल्यू a, b या फिर c के टर्म्स में मिल रही है वो हम लोग पुट कर सकते हैं, और फिर यहां पर हम लोग इस चीज को इन टर्म्स ऑफ a, b और c मतलब एक्सप्रेस कर सकते हैं। ओके, ये हो गई एक चीज।
ऐसे ही हम लोग को y को लेना है, z को लेना है। तो अब अप्रोच समझ में आ गया। अब मैं फटाफट y और z के केस में कैसे लिखना है फटाफट बताऊंगा। तो मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पर y को लिया मैंने, 1 मिनट। तो y इज इक्वल्स टू, ये कुछ 10,000 दिया हुआ है, करेक्ट दिख रहा है 10,000, तो 10,000 पार b। अब इसी चीज को कुछ मैं ऐसे लिख सकता हूं, log y बेस 10, यहां पर मैं log ऑफ 10 टू द पावर 4 भी लिख सकता हूं मैं, करेक्ट, द होल बी बेस 10। मैं क्या किया, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड तो लिख दिया, उसके बाद मैंने और एक स्टेप को कंडेंस कर दिया, मतलब रिड्यूस कर दिया। तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड लिखने पर log y बेस 10 इज इक्वल टू log ऑफ 10,000 पावर b बेस 10 हो जाएगा। पर मैंने फिर बाद में नेक्स्ट स्टेप में अगर मैं 10,000 को 10 टू द पावर 4 लिखना ना, तो यहीं पर मैंने लिख दिया। अब आगे क्या होगा, log ऑफ y बेस 10 जो भी है, अब ये क्या होगा, log ऑफ, ये दिख रहा है आपको, a पावर m द होल n, a पावर m इंटू n, थर्ड लॉ इंडाइसेस का हम लोग यूज करें। तो देखो लॉग के लॉज और पिछले चैप्टर में हम लोगों ने जो इंडाइसेस के लॉज पढ़े थे, ऑलमोस्ट उनके नाम सेम है, ओके, बस काम में थोड़ा सा फर्क है। तो बस आपको कंफ्यूज नहीं होना है देख के। तो यहां पर देखो, इसलिए जो भी हम लोग कुछ पढ़ते हैं भूलना नहीं है, क्योंकि हमेशा आगे कहीं ना कहीं उसका इस्तेमाल होते ही रहेगा। तो इंडाइसेस जस्ट पिछला चैप्टर हम लोग ने पढ़ा, अब उसके अगर लॉज भूल जाओगे, बोलेंगे चलो हम लोग अब लॉग चैप्टर पढ़ रहा हूं मैं, अब लॉग के लॉज याद रखूंगा, इंडाइसेस को भूल जाता हूं, तो फिर भूल जाओ आप लॉग के सम कर पाओगे। ओके, मैं मजाक कर रहा हूं, ऐसा मत समझना, मैं सीरियसली बोल रहा हूं। तो लॉग यहां पर मैं लिख रहा हूं 10 टू द पावर 4 भी, ऐसे में लिख सकता हूं, फिर बेस 10। अब कुछ समझ में आ रहा है, log m बेस a क्या होगा, और m के ऊपर पावर n है, तो n log m। फिर मैं ऐसे लिख सकता हूं इसको, log ऑफ y बेस 10 इज इक्वल्स टू 4b log ऑफ 10 बेस 10। अब सभी को पता है log बेस 10, सॉरी log 10 बेस 10 क्या होगा, 1, क्योंकि log x बेस x होता है 1। जब हमारा x पॉजिटिव नंबर है तो इसका मतलब ये 1 है, तो मैं 1 इंटू 4 भी क्या होता है, 4b, तो मैंने इसको इधर ही इरेज कर दिया। तो समझ में आ गई बात, log y बेस 10 इज इक्वल्स टू 4b कैसे आ गया। अब उसी तरह से चलो आप फटाफट निकालो, z इज इक्वल्स टू 10 पावर c है, तो आप बताओगे मुझे फटाफट log z बेस 10 की वैल्यू क्या होगी। चलो ओके, आई होप आपने एकदम फटाक से कैलकुलेट किया होगा। तो मैं भी आपको बता देता हूँ, log z बेस 10 सिंपली हम लोग क्या किया, सबसे पहले log, टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स, फिर ये लिख दिया मैंने log z बेस 10 इज इक्वल्स टू log 10 पावर c बेस 10। अब मैं c को आगे लेके आऊंगा n log m फॉर्मूला यूज करके, लॉ यूज करके लॉगरिथम का, फिर क्या होगा, c log 10 बेस 10 हो जाएगा, और इसके यहाँ पर log z बेस 10 हो जाएगा। अब सबको पता है log बेस 10 क्या होता है, सॉरी log 10 बेस 10 क्या होता है, 1, तो log z बेस 10 इज इक्वल्स टू c हो जाएगा, करेक्ट। तो इस तरह से हम लोग ने log x, log y और log z की वैल्यू ढूंढ ली। अब आता है हमारा ये चीज कि ये जो log 10 रूट y बाय एक्स स्क्वायर इंटू जेड क्यूब, इस टर्म को कैसे हम लोग सिंप्लीफाई करें, इसको मैं उठा के लेता हूं आगे। चलो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो अब ध्यान देना, ये कुछ नहीं है, सिंपली log m बाय n है, और क्योंकि यहां पर बेस दिया नहीं तो हम लोग 10 लेंगे। तो मैं ऐसे लिख रहा हूं, देखो थोड़ा सा अलग अंदाज में, मतलब थोड़ा आपको और इजीली समझ में आए, ऐसे लिख रहा हूं। तो आई बात समझ में, log ऑफ 10 इंटू रूट वाई अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू जेड क्यूब बेस 10। अब आहिस्ते आहिस्ते दिमाग को ठंडा रखते हुए ये जो चीज है इसको थोड़ा और आसान तरीके से लिखते हैं। log m बाय n को हम लोग और थोड़ा एक्सपैंड करते हैं, क्योंकि हमको लेके आना है log x, log y और log z तक इसकी कहानी। जब हम लोग उस तरह लेके उस तक, मतलब वहां तक लेके आएंगे, तब हम लोग फटाक से उसमें log x की वैल्यू, y की वैल्यू और z की वैल्यू जो a, b और c के टर्म्स में वो डाल देंगे, खत्म। यही करना है बस। तो यहां पर मैं कुछ ऐसे लिख सकता हूँ ना, log m बाय n बेस 10 को log ऑफ m बेस 10 माइनस log ऑफ n बेस 10, सेकंड लॉ यूज कर रहा हूं मैं, क्वोशंट लॉ। तो log ऑफ m यहां पर रहा बेस 10, ठीक है, माइनस log ऑफ n, ये है हमारा log ऑफ n, एक्स क्यूब इंटू जेड, सॉरी एक्स स्क्वायर इंटू जेड क्यूब बेस 10। अब इसी को और सिंप्लीफाई करते हैं। अब ध्यान से देखना, क्या आपको दिख रहा है पर log ऑफ m इंटू n बेस 10, तो पहला लॉ प्रोडक्ट लॉ, करेक्ट। मैं कैसे लिख सकता हूं इसको और अलग तरीके से, log 10 बेस 10
प्लस log रूट y बेस 10, क्योंकि ये log m इंटू एन बेस 10, इसका मतलब होता है log m बेस 10 प्लस log n बेस 10। तो मैंने यही इसी फॉर्म में लिखा है, बस फॉर्मूला का इस्तेमाल करके और उसको इस टर्म्स को इस अंदाज में लिख दिया प्रोडक्ट लॉ का इस्तेमाल करके। फिर माइनस, अब ये चीज भी देख लो आपको, log ऑफ m इंटू एन बेस 10 दिख रहा है। अब नेगेटिव साइन है इससे पहले, इसलिए मैं पूरा इसको एक ब्रैकेट में ले रहा हूं। फिर log ऑफ m, जैसे यहां पर दिख रहा है आपको log ऑफ m एक्स स्क्वायर है बेस 10 प्लस log ऑफ n जो कि है z क्यूब बेस 10। अब मैं इस नेगेटिव साइन को अंदर आने दूंगा, इसका प्रवेश अंदर हो जाएगा तो ये कैसे कुछ ऐसे दिखने लगेगा। उससे पहले फिलहाल देखो log 10 बेस 10 क्या होता है 1, तो उसको लिख देते हैं हम लोग 1 प्लस ये log ऑफ रूट y बेस 10, इसको क्या मैं ऐसे कुछ लिख सकता हूँ log ऑफ y पावर 1/2 बेस 10। याद आया इंडाइसेस का वो ही एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हम लोगों ने समझा था कि जब nth रूट ऑफ a होगा तो हम लोग उसी चीज को कुछ अलग अंदाज में ले सकते हैं a टू द पावर 1/n के फॉर्म में, तो वही मैंने लिखा है। ओके, y टू द पावर 1/n जब स्क्वायर रूट ऑफ y था तो। ओके, फिर अब इस माइनस को मैं अंदर आने दे रहा हूं तो माइनस log ऑफ x स्क्वायर बेस 10 होगा, माइनस log ऑफ x स्क्वायर बेस 10 और फिर प्लस इंटू माइनस log ऑफ z क्यूब बेस 10। अब बच्चों का खेल है, अब आप खुद भी सॉल्व करके निकाल सकते हो आंसर। कैसे? सिंप्लीफाई और करते करते जाना है तो ये देखो log m पार n log m हो जाएगा 1/2 log ऑफ y बेस 10। फिर यहां पर भी वही log m पार n log m लिख दिया मैंने, और फिर यहां पर भी वही n log m z 10। अब कुछ भी नहीं, सिर्फ log y log x log z की वैल्यूज पुट करो, आंसर लेके आओ। तो 1 प्लस हाफ, अब log y क्या है? log y है हमारा 4b log y बेस 10। ओके, तो log y है 4b, फिर माइनस 2 इंटू log x क्या है हमारा? log x है 2a, ठीक है, तो 2a लिख दिया मैंने, और फिर माइनस 3 इंटू log z क्या था? सिर्फ ce था, log z c। बस अब इसी चीज को और अच्छे से लिखो, 2 2 जा 4, तो 1 प्लस यहां पर 2b आ जाएगा, करेक्ट। फिर माइनस 2 2 जा 4a और माइनस 3c। तो देखो हम लोग ने इसी चीज को, मतलब इसको लिख दिया इन टर्म्स ऑफ a b एंड c। बात समझ में आ गई? तो चलो दोस्तों, इसी के साथ हम लोग इस वीडियो के एंड पर तो आ गए हैं। आई होप हम लोग ने जो भी चीजें, जो भी कॉन्सेप्ट्स लॉ के एकदम बेसिक से पढ़ी, इस वीडियो में आपको समझ में आई होंगी। जो भी एग्जाम्पल्स हम लोग ने देखे, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस देखे, वो भी आपको समझ में आए होंगे कि किस अप्रोच से हम लोग ने सॉल्व किए। मैं आपको बताऊंगा कि ये जो बाकी के क्वेश्चंस एक्सरसाइज 8A और 8B की आप अब खुले छोड़ दिए गए हो प्रैक्टिस करने के लिए। जो कुछ भी प्रैक्टिस करने पर हम आपको कोई भी डिफिकल्टीज आएगी तो आप बिल्कुल डाउट पूछ सकते हो। ओके, तो मिलते हैं अगले वीडियो में इसी चैप्टर के आगे के कॉन्सेप्ट्स के साथ, आगे के एक्सरसाइजेस के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहना। स्टे ट्यून्ड, बाय बाय एंड हैव अ ग्रेट डे।